बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास की मैथ हमने स्टार्ट की हुई है। 5 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 6 चैप्टर को आज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर। स्टार्ट से लेकर एंड तक जितनी भी चीज़ें हैं सारी सारी चीज़ों को वन बाय वन इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो ये जर्नल्स हाउस ने ओवरव्यू दिया हुआ है स्टैटिक्स का। फिर उसके बाद डेटा की टाइप्स बताई हुई हैं। या तो डेटा आपके पास डिस्क्रीट होगा या आपके पास कॉन्टीन्यूस होगा। ठीक है, डिस्क्रीट डेटा की उसने एग्जांपल दी हुई है। तो डेटा उस सूरत में आपके पास डिस्क्रीट होगा, कॉन्टीन्यूस नहीं होगा जब आपके डेटा की जो रेंज है वो कम होगी। ठीक है, अब देखें इधर आपका जो डेटा है वो स्टार्ट हो रहा है किससे, 6 से स्टार्ट हो रहा है और 11 तक जा रहा है। तो जो आपके डेटा की रेंज है वो 11 माइनस 6 है। तो डेटा आपका 1 2 3 4 5 6 चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल है, इतना ज़्यादा डेटा नहीं है। तो इस तरह उसने उसको डिस्क्रीट फॉर्म में इस तरह लिख लिया है कि 6 साइज़ का जो शू है वो इतना 9 दफ़ा, ठीक है, कस्टमर ने लिया है। 7 साइज़ का 10 मरतबा लिया है, 8 का 8 मरतबा लिया है, 9 का जो है वो 4 मरतबा लिया है, 10 का जो है वो 8 मरतबा लिया है, 11 का जो है वो 1 मरतबा लिया है। अब इसके साथ जब आपके पास डेटा जो है वो कॉन्टीन्यूस हो जाएगा तो उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने पहली जो चीज़ है वो आपने फाइंड करनी है डेटा की रेंज। रेंज सबसे बड़ी वैल्यू हाईएस्ट और उसको आपने माइनस कर देना है माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो ये आपके पास डेटा की क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। उसके साथ आपने क्या करना है, उसके बाद एक आपने रेंज सेलेक्ट कर ली, दूसरी काम आपने करना है आपने नंबर ऑफ ग्रुप्स सेलेक्ट करने के। मैं अपने डेटा को कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स में डिवाइड करूं, नंबर ऑफ ग्रुप्स। अब नंबर ऑफ ग्रुप्स आप 5 से लेकर 15 तक, आप 5 से लेकर 15 तक नंबर ऑफ ग्रुप्स में आप अपने डेटा को जो है वो क्या कर सकते हैं जी, डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए एक इस बुक में तो खैर नहीं डिस्कस हुआ, लेकिन नंबर ऑफ ग्रुप्स के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। उस फार्मूले के ज़रिए भी हम नंबर ऑफ ग्रुप्स बता सकते हैं। नंबर ऑफ ग्रुप्स को शो करते हैं के से, रेंज को शो करेंगे आर से। अब नंबर ऑफ ग्रुप्स आप 5 से लेकर 15 तक कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लें या ये फार्मूला इस्तेमाल करें। नंबर ऑफ ग्रुप्स के इज इक्वल टू 1 कांस्टेंट प्लस 3.31 लॉग ऑफ एन। अब ये एन आपके पास क्या चीज़ है, ये जो एन आपके पास है एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या नंबर ऑफ रीडिंग्स। ठीक है, तो उस हिसाब से भी आप नंबर ऑफ ग्रुप्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब दो चीज़ें हो गई हैं, एक आपने डेटा की रेंज निकाल ली है, दूसरा आपने ये सिलेक्ट कर लिया है कि मैंने अपने डेटा के कितने ग्रुप्स बनाने हैं। अब तीसरी चीज़ जो है वो आपके पास आ जाएगी जी, आपका विड्थ, ग्रुप की विड्थ। ठीक है, डिटरमाइन द विड्थ नंबर ऑफ वैल्यूज पर ग्रुप, कि पर ग्रुप में आपने कितनी वैल्यूज रखनी है। ठीक है, ग्रुप विड्थ या क्लास विड्थ, ग्रुप विड्थ या आपके पास क्या आ जाती है जी, क्लास विड्थ आपके पास आ गई। आपने इसमें यह बताना है कि मैं अपने एक ग्रुप के अंदर कितना डेटा रखूं। ठीक है, तो ग्रुप विड्थ या क्लास इंटरवल, उसको आपने विड्थ को कैसे लिखते हैं, विड्थ इज इक्वल टू, इसका फार्मूला है, ठीक है, विड्थ इज इक्वल टू रेंज आर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ग्रुप्स। ये नंबर ऑफ ग्रुप्स आ गए, ये रेंज आ गई। रेंज भी आपने फाइंड की हुई है, नंबर ऑफ ग्रुप्स भी आपने फाइंड किए हुए हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा जी क्लास विड्थ, क्लास इंटरवल आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन है, ये आपके पास फार्मूला है, अगर वो आपको विड्थ दे देता है, अगर वो आपको विड्थ दे देता है
तो नंबर ऑफ ग्रुप्स अगर आपने फाइंड कर लिए हैं तो करने हैं तो के उधर चला जाएगा, विड्थ इधर आके डिवाइड हो जाएगी। पहला काम आपने डेटा के साथ क्या करना है, रेंज फाइंड करनी है। दूसरा काम आपने डेटा के साथ ये करना है कि आपने नंबर ऑफ ग्रुप्स डिफाइन करने हैं। आप अपनी मर्जी से नंबर ऑफ ग्रुप सेलेक्ट कर लें, कोई मसला नहीं है, 5 से 15 तक, या आप ये फार्मूला यूज कर लें k इज इक्वल टू 1 प्लस 3.31 इनटू लॉग ऑफ n। तो n आपके पास नंबर ऑफ रीडिंग्स है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, क्रिएट 3 कॉलम टाइटल, ठीक है, टेली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। आपने हर ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी है उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है कि यहाँ से यहाँ तक जो डेटा है वो कितनी दफ़ा अकर हो रहा है, ठीक है। इंसर्ट द डेटा इन द टेबल, टेबल में इंसर्ट करना है। डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी फॉर ऑल द ग्रुप्स बाय टेलिंग द डेटा, ठीक है। तो जो इम्पॉर्टेंट काम है वो ये है कि आपने रेंज फाइंड कर ली, आपने नंबर ऑफ ग्रुप्स बता दिए कि मैंने डेटा को कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स में डिवाइड करना है, और तीसरी चीज़ ये है कि आपने अपने डेटा के जो ग्रुप्स बनाए हैं उन ग्रुप्स की आपने विड्थ डिफाइन कर दी, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखें, अब अगली चीज़ जो है हमारे पास वो ये है कि आपके रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लास लिमिट्स आपके पास आ गई, ठीक है। अब आपके पास क्लास लिमिट्स है, एक आपके पास क्लास की लोअर लिमिट होगी और एक आपके पास क्लास की अपर लिमिट होगी, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास डेटा है 3 से 7 तक, ये आपके पास, ठीक है, क्लास इंटरवल है। तो ये इसको लोअर लिमिट बोलेंगे और इसको क्लास की अपर लिमिट बोलेंगे। अब इसका मिड पॉइंट जो है कैसे आएगा, 3 + 7 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास ये मिड पॉइंट आ जाएगा 5, डेटा का मिड पॉइंट आपके पास आ जाएगा। ये जो क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट होता है इसको क्लास मार्क भी बोलते हैं, इसको क्लास मार्क भी बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास क्लास विड्थ को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपकी जो विड्थ है क्लास की वो बराबर होगी आपकी रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ग्रुप्स के, ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है। अब एक और कंसेप्ट आता है क्लास बाउंड्रीज का, ठीक है। अब क्लास बाउंड्रीज का कंसेप्ट इसको देखते हैं कि क्लास बाउंड्रीज में क्या चीज़ होती है। अब लेट्स सपोज आपके पास ये टेबल है, ठीक है, ये क्लास लिमिट्स डिफाइन हुई हैं। तो अब आपने इसकी क्लास बाउंड्रीज कैसे लिखनी है, आपने 1 में 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देना है, इसमें 0.5 ऐड कर देना है, ठीक है, ये आ गई। इसी तरह 5 में 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देना है, 8 में 0.5 ऐड कर देना है, 9 में सब्ट्रैक्ट करना है, 12 में ऐड कर देना है, 13 में सब्ट्रैक्ट करना है, 16 में ऐड करना है, 17 से सब्ट्रैक्ट करना है, 20 में ऐड करना है। अब ये 0.5 आया कहाँ से, ये इस तरह आया है, ये 5 - 4, 5 - 4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। पिछली क्लास अगली क्लास का लोअर लिमिट और पिछली क्लास की अपर लिमिट दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, उनको डिवाइड कर देना है आपने 2 से। तो जो भी रीडिंग आएगी उसको आपने लोअर लिमिट में ऐड कर देना है और अपर लिमिट्स लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट कर देना है, अपर लिमिट में ऐड कर देना है, तो आपके पास क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी, ठीक है। उसके बाद अभी तक जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं, देखें, एक रेंज पढ़ी हमने। अब रेंज आपको पता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। दूसरी हमने पढ़ी है नंबर ऑफ ग्रुप्स, नंबर ऑफ ग्रुप्स के हैं, इसका फार्मूला भी मैंने आपको बताया, k इज इक्वल टू 1 + 3.31 लॉग ऑफ n, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो है वो क्लास विड्थ थी, क्लास विड्थ का फार्मूला अब मैंने आपको बताया r डिवाइडेड बाय k। फिर उसके बाद आपके पास क्लास बाउंड्रीज आ गई, ये हमने क्लास बाउंड्रीज का कंसेप्ट भी डिस्कस कर लिया। अब आगे देखें, अब ये जो चीज़ है ये उसने एग्जांपल डिस्कस की हुई है, ठीक है। इस एग्जांपल को आपने बिल्कुल नहीं देखना, इसको देख के आप कंफ्यूज होंगे। इंशाल्लाह इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन करेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी इसके रिलेटेड जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है इसको भी आप ना देखें, इंशाल्लाह आगे उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद इस तरह इसने हिस्टोग्राम के बारे में बताया हुआ है, इससे रिलेटेड जो है एग्जांपल और क्वेश्चन जो है वो भी एक्सरसाइज के अंदर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस तरह ये सारी चीज़ें उसने बताई हुई हैं। अब एक और चीज़ उसने इधर डिस्कस की हुई है, वो ये है कि जब आपकी क्लास लिमिट्स जो हैं वो इक्वल ना हो, ठीक है,
मतलब आपकी क्लास जो इंटरवल है वो एक जैसा ना हो। अब इधर 9 है, ठीक है, क्लास इंटरवल, ठीक है, या 10 है, सॉरी 10 है, इधर आपके पास 4 है क्लास इंटरवल, इधर है 11, इधर है आपके पास 15, इधर है 70, इधर है 80 और इधर है आपके पास 10, ठीक है, इधर है आपके पास 10 और इधर है 10। अब ये देखिए ये सारी क्लास इंटरवल आपके पास डिफरेंट हैं। तो जब आपके पास क्लास इंटरवल डिफरेंट होगी तो आप एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, वो f डिवाइडेड बाय h होगी। फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय इंटरवल आपके पास ये एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब ये एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी के अक्रॉस और इसके अक्रॉस क्लास बाउंड्रीज के अक्रॉस ये जो है ये ग्राफ को ड्रा करेगा, हिस्टोग्राम को ये ड्रा करेगा, ठीक है। अभी ये इसने हिस्टोग्राम को ड्रा किया हुआ है, ठीक है। इंशाल्लाह इसको भी एक्सरसाइज के अंदर डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं, तो इंशाल्लाह आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट देखें, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। अब आपने क्या करना है, हिस्टोग्राम बनानी है, हिस्टोग्राम बना के उसके मिड पॉइंट्स को आपने जोड़ देना है, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आ जाएगी, ठीक है। अब देखें पहले एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। 6.1 एक्सरसाइज है, इसको सॉल्व करते हैं, 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इंशाल्लाह। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। अब उसने ये आपको डेटा दिया हुआ है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट ड्यूरिंग अ क्विज, ठीक है। अब बाय टेकिंग 10 एज अ क्लास इंटरवल, तो क्लास इंटरवल उसने आपको दिया हुआ है, क्लास इंटरवल उसने आपको दिया हुआ है, कितना है जी 10 है। क्लास इंटरवल उसने आपको दे दिया है। अब इंडिकेट द क्लास बाउंड्रीज आपने फाइंड करनी है, क्लास बाउंड्रीज आपने फाइंड करनी है, ठीक है। और आपने क्या करना है, इंडिकेट द क्लास बाउंड्रीज एंड क्लास मार्क। अब क्लास मार्क क्या चीज होती है, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि क्लास लिमिट का जो मिड पॉइंट है, क्लास लिमिट का मिड पॉइंट ऑफ द क्लास मिड पॉइंट ऑफ क्लास लिमिट्स, उसको क्लास मार्क बोलते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपके पास ये डेटा है, ठीक है। अब ये आपके पास डेटा है, सबसे पहले आप इसकी फाइंड करें रेंज। अब सबसे पहले आप इसकी फाइंड करेंगे रेंज, ठीक है। रेंज आप फाइंड करेंगे हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, जो सबसे बड़ी रीडिंग है माइनस लोएस्ट आपके पास आ जाएगी जी, रेंज आ जाएगी, ठीक है। अब रेंज जब आएगी आपके पास, उसके बाद आपने क्या करना है, रेंज आ जाएगी, रेंज आर आपके पास आ गई, ठीक है। उसके बाद आपने नंबर ऑफ ग्रुप्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ ग्रुप्स इज इक्वल टू के। नंबर ऑफ ग्रुप्स मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूं पीछे, वो मैंने आपको बताया था, k इज इक्वल टू 1 प्लस 3.31 था, कि इस तरह ही कुछ था, 3.31 लॉग ऑफ एन, ये फार्मूला है। अब इससे भी आप फाइंड कर सकते हैं, ये जो n क्या चीज़ है, n नंबर ऑफ रीडिंग है, कितनी रीडिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, जितनी भी आपके पास रीडिंग है ये आपके पास n आ जाएगा, ठीक है। अब इस फार्मूले से नंबर ऑफ ग्रुप्स फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि विड्थ को क्लास इंटरवल भी बोलते हैं, ठीक है। क्लास विड्थ को क्लास इंटरवल भी बोलते हैं। ये आपके पास बराबर होता है रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ग्रुप्स। अब ये उसने आपको दिया हुआ है, रेंज आपके पास ऑलरेडी क्या है मालूम है, तो आप क्या करेंगे, आप इस फार्मूले के तहत आप नंबर ऑफ ग्रुप्स जो हैं वो क्या कर लेंगे जी, फाइंड कर लेंगे। जब नंबर ऑफ ग्रुप्स आप फाइंड करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ ग्रुप्स आप फाइंड कर लेंगे। नंबर ऑफ ग्रुप्स जब आपके पास आ जाएंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, नंबर ऑफ ग्रुप्स भी आपके पास आ गए, तो फिर उसके बाद आपने इस तरह अपने डेटा को जो है वो सारा का सारा जो है वो अरेंज करके लिख लेना है, ठीक है। तो
अच्छा, अब देखें इसने इस तरह इस सारे डेटा को लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपके पास ये, अब देखें ये सारा डेटा है आपके पास। मिनिमम वैल्यू है 35, ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू है आपके पास, मिनिमम वैल्यू है 35 और मैक्सिमम वैल्यू है 90। रेंज फाइंड कर ली, ठीक है। एज क्लास इंटरवल 10 है, क्लास विड्थ इज इक्वल टू रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ग्रुप्स। नंबर ऑफ ग्रुप्स आपके पास आ गए 5.5, उसको राउंड ऑफ किया है तो आपके पास 6 आ गए, तो 6 आपके पास नंबर ऑफ ग्रुप्स बनेंगे, ठीक है। 35, अब देखें 35, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 और 44, ठीक है। तो अब ये 35 से आपने काउंट करना शुरू करना है। 35 से आपने 10 गिनना है, 10 जब गिनेंगे तो 44 आ जाता है, ठीक है। आपने 44 पे रुक जाना है। अब उसके बाद आपने अगला लिखना है 45 से 54 तक, 55 से 64 तक, 65 से 74 तक आपने लिख लेना है। उसके बाद आपने ये इस तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपके पास नंबर ऑफ ग्रुप्स आ गए। फिर उसके बाद आपने क्लास बाउंड्रीज लिख ली हैं। लोअर लिमिट में आपने 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है, अपर लिमिट में आपने 0.5 ऐड कर देना है। फिर उसके बाद आपने क्लास मार्क फाइंड कर लेने, ठीक है। क्लास मार्क आपके पास ये जो है, इन दोनों का जो है मिड पॉइंट है, ठीक है। इन दोनों का जो है मिड पॉइंट है वो आपके पास क्लास मार्क्स आ जाएंगे। ये इसका और इसका, इधर इसने गलत लिखा हुआ है, इन दोनों का जो आपके पास मिड पॉइंट आएगा वो आपके पास क्लास मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपने ये टेली मार्क्स लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद इसने फ्रीक्वेंसी लिख ली है। तो ये इस तरह आपने अपने डेटा को जो है वो क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, अब ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपके पास। सेकंड नंबर क्वेश्चन में है, फॉलोइंग आर द मिस्टेक्स मेड बाय द ग्रुप ऑफ क्लास 10th in the using an appropriate side of class interval make a frequency distribution and also indicate the number of class intervals, ठीक है। अब आपने करना क्या है कि ये आपके पास डेटा है, ठीक है। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो नंबर ऑफ रीडिंग्स मेरे पास कितनी है जी, 25 है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, नंबर ऑफ रीडिंग्स, नंबर ऑफ रीडिंग्स आपके पास आ गई है जी 25, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। नंबर ऑफ रीडिंग्स आपके पास आ गई हैं। उसके बाद आपने करना क्या है, उसके बाद आपने ये करना है कि आपने डेटा की क्या फाइंड करनी है, रेंज फाइंड करनी है। डेटा की रेंज आप फाइंड कर लेंगे। डेटा की रेंज आप कैसे फाइंड करेंगे, आपने हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करना है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करना है, तो आपके पास डेटा की क्या आ जाएगी जी, रेंज आ जाएगी। जब आपके पास डेटा की रेंज आ गई है तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने नंबर ऑफ ग्रुप्स फाइंड करने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ग्रुप्स के आया, आप अपने डेटा को जो है वो कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स में क्या करें जी, अरेंज करें। वो आप अपनी मर्जी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और फार्मूले से भी आप क्या कर सकते हैं जी, नंबर ऑफ ग्रुप्स को आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको देखते हैं जी। अब देखें ये आपके पास ये सारी, एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये सारा डेटा आ गया। मिनिमम वैल्यू आपके पास 3 है, मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 4 है, रेंज आ गई, रेंज आपके पास 21 आ गई, ठीक है। तो क्लास साइज, ठीक है, क्लास साइज उसने कितना ले लिया है, क्लास साइज उसने अपनी मर्जी से कितना ले लिया है जी, 3 ले लिया है, ठीक है। अब क्लास साइज उसने 3 लिया है, क्लास साइज अपनी मर्जी का उसने 3 ले लिया है। उसके बाद उसने क्लास इंटरवल, मतलब क्लास साइज से इधर मुराद ये है कि नंबर ऑफ ग्रुप्स, नंबर ऑफ ग्रुप्स, नंबर ऑफ ग्रुप्स उसने इधर कितने लिए हैं जी, 3 लिए हैं।
नंबर ऑफ ग्रुप्स उसने कितने ले लिए हैं, 3 लिए हैं। आप नंबर ऑफ ग्रुप्स इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है, जितने आप चाहें आप नंबर ऑफ ग्रुप्स ले सकते हैं। तो जब नंबर ऑफ ग्रुप्स आप जितने लेंगे उस हिसाब से आपका क्लास इंटरवल आएगा, ठीक है। अब क्लास इंटरवल ये आ गया आपके पास रेंज डिवाइडेड बाय क्लास साइज। क्लास साइज से इधर आप कंफ्यूज नहीं होना, क्लास साइज इधर नंबर ऑफ ग्रुप्स को मेंशन कर रहे हैं। क्लास इंटरवल 7 आ गया, ठीक है। तो अब उसने किया क्या है कि 3 से 5 तक, 3 4 5 कितने बन गए, 3 क्लास इंटरवल, ठीक है। बीच में गैप कितने का रखना है, 3 का। तो मिस्टेक्स 4 3 और 5 ये डेटा फ्रीक्वेंसी आ गई उसकी। फिर 6 से 8 तक लिखा, फिर 9 से 11 तक लिखा, 12 से 14 तक लिखा, 15 से 17 तक लिखा, 18 से 20 तक लिखा, 22 से 24 तक लिखा। ये सारा उसने इस तरह डेटा को अरेंज कर दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 3 के ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग डेटा। अब ये डेटा आ गया आपके पास, ठीक है। ये क्लास लिमिट्स सारी डेटा की दी हुई है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, अब आपने इस तरह करना है कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, आपने क्या करना है जी, ये क्लास लिमिट्स आ गई 20 से 24, ये क्लास लिमिट्स आ गई आपके पास, ठीक है। 20 से 24 एक है, 25 से 29 ये दूसरी है, ठीक है। और 30 से 34 ये आपके पास ये सारी आ जाएंगे। फिर आपने इसकी क्लास बाउंड्रीज लिखनी है। क्लास बाउंड्रीज आपके पास कैसे आ जाएंगी, क्लास बाउंड्रीज इस तरह आएंगी आपके पास। इसमें आप 0.5 सब्ट्रैक्ट करें, इसमें ऐड करें तो 19.5, ठीक है। और ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा जी 24.5। और इसी तरह ये आपके पास 24.5 बन जाएगा, और ये आपके पास 29.5 बन जाएगा, ये आपके पास 29.5 बन जाएगा, और ये आपके पास 34.5 बन जाएगा। अब उसके बाद इसकी इधर आ जाएगी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी लिखते हैं सबकी। इसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी है जी, 1 है। इसकी आपके पास 3 है, और इसकी पास आपके पास 4 है, ठीक है। तो इस तरह आपने अपने डेटा को इस तरह लिखना है। ये आपके पास ये आ गया, ठीक है, ये आ गया इस तरह। अब आपने करना क्या है कि आपने इधर लिखना है, ये आपके पास 24.5 आ गया, फिर ये आपके पास 29.5 आ गया, अब ये आपके पास 34.5 आ गया, ठीक है। अब इधर आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अब देखें 24 की आपके पास 24.5 से, और ये मैं इसको ये इधर मैं इसको कहता हूँ 19.5 कह देता हूँ, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1। ये इस तरह ये बन जाएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी है 1, ये आपके पास ये बन जाएगी। और दूसरा आपके पास ये जो है 24 से 29.5 तक, इसकी फ्रीक्वेंसी है 3। तो ये आपके पास ये इस तरह ये, और ये इसकी ये फ्रीक्वेंसी 3 बन गई, ठीक है। तो ये जो बुक में एग्जांपल्स उसने दी हुई हैं पीछे, तो उन एग्जांपल्स के अंदर उसने वो इसको जो है वो गलत ड्रा किया हुआ है, ठीक है। तो उससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब नेक्स्ट की जो है फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके पास क्या है जी, 4 है। तो इस तरह आपकी जो है हिस्टोग्राम जो है इस तरह ये बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 आपका सारा जो है वो सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये जो बुक के अंदर उसने एग्जांपल्स दी हुई हैं हिस्टोग्राम की, तो हिस्टोग्राम की दोनों एग्जांपल्स के अंदर उसने इसको गलत सॉल्व किया हुआ, ठीक है। तो उससे आपने बिल्कुल जो है वो कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है। द फॉलोइंग डेटा गिव द वेट्स ऑफ द स्टूडेंट 10th क्लास, ठीक है। वेट्स दी हमें सबके। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग अ सुटेबल क्लास इंटरवल, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। सबसे पहले आपने फाइंड करनी है इस डेटा की रेंज। रेंज फाइंड कर लिया आपने, ठीक है। रेंज आपके पास आर आ जाएगी। फिर उसके बाद आपने नंबर ऑफ ग्रुप्स, नंबर ऑफ ग्रुप्स को किससे लिखते हैं, के से लिखते हैं।
तो नंबर ऑफ ग्रुप्स का फार्मूला है आपके पास k इज इक्वल टू 1 प्लस 3.31 लॉग ऑफ n। n आपके पास इधर नंबर ऑफ रीडिंग्स है, जितनी आपके पास नंबर ऑफ रीडिंग्स हैं इस हिसाब से आपके पास नंबर ऑफ ग्रुप्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ ग्रुप्स जब आएंगे आपके पास, उसके बाद आप क्लास इंटरवल या क्लास विड्थ, उसका फार्मूला है आपके पास रेंज डिवाइडेड बाय k। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने हिस्टोग्राम ड्रा करनी है। पिछले सवाल में मैंने जो चीज़ ड्रा की थी वो हिस्टोग्राम थी, और जब हिस्टोग्राम आप ड्रा करेंगे उसके बाद आपने मिड पॉइंट्स को जोड़ देना है हिस्टोग्राम के, तो आपके पास क्या बन जाएगी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगी। तो देखते हैं सवाल को इसने कैसे सॉल्व किया है। ये देखें, ये आपके पास ये पिछले सवाल में जो आपको भी सॉल्व करवाया, ठीक है। तो ये जो है बुक के अंदर ये गलत सॉल्व हुआ है एग्जाम्पल के अंदर, तो सही सॉल्व करने का तरीका उसका ये है। ये क्वेश्चन नंबर 4 देखें, रेंज फाइंड कर लिए, रेंज, और उसके बाद इधर ये जो चीज़ है आपके पास, ये जो चीज़ है आपके पास ये एक मिनट, क्लास साइज से आपने इधर कंफ्यूज नहीं होना। क्लास साइज ये इधर नंबर ऑफ ग्रुप्स को ये क्लास साइज कह रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ ग्रुप्स को ये क्लास साइज कह रहा है, तो उसने अपनी मर्जी से क्लास साइज लिया 5। तो आप अपनी मर्जी से भी ले सकते हैं, वो जो फार्मूला मैंने आपको बताया उससे भी आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब देखें, उसने क्लास साइज 5 लिया है, 5 के हिसाब से उसने क्लास इंटरवल 4 बनाए, तो 20 से 24 तक क्लास लिमिट्स आ गई, क्लास बाउंड्रीज आ गई, मिड पॉइंट आ गया, ये क्लास लिमिट्स का मिड पॉइंट निकाले, ठीक है। 20 और 24 का मिड पॉइंट 22 आया, ठीक है। वेट्स लिखे हुए हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। फिर उसके बाद उसने क्या किया जी, देखें उसने ड्रा कर दिया, ठीक है। 19.5 से 24.5, ये इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 है। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6 है। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है जी, आपके पास 5 है। जिस जो भी फ्रीक्वेंसी आपके पास, वो सारी की सारी इसने क्या कर दी है, लिख ली है। इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, 6 है, ठीक है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी भी आपके पास क्या है जी, 6 है। इसकी फ्रीक्वेंसी 7 है, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है जी, 8 है। तो ये इसने इधर भी इसने क्या बनाया हुआ जी, गलत बनाया हुआ, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी तो इसने बनाई है 3C, ठीक बनाई है, ठीक है। उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी उसने बनाई है 6, ठीक बनाई है बिल्कुल। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है उसने ये 5 बना दी है, 5 नहीं है बल्कि ये 6 है, ये इधर ऊपर आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो है ये भी इसने गलत बनाई हुई, 8 बना दी है, ये इसमें से गलत बनाई है, 7 होनी चाहिए, और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये 8 है, इसने ठीक बनाई हुई है। अब इन सब के मिड पॉइंट्स को आप जोड़ देंगे, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, तो आपके पास क्या बन जाएगी जी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगी, ठीक है। तो इधर इसने थोड़ी सी मिस्टेक की है, इसने थोड़ा सा गलत बनाया, तो ये मिड पॉइंट जोड़ दिए उसने, ये देखें सारे मिड पॉइंट्स उसने जोड़ दिए, तो आपके पास ये बन जाएगी जी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, अब देखें आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स अबाउट देयर टाइम स्पेंट ऑन होमवर्क कंप्लीशन, द फॉलोइंग सेट ऑफ डेटा वाज ऑब्टेन्ड इन टाइम इन आवर्स, कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी टेबल एंड ड्रा हिस्टोग्राम शोइंग द रिजल्ट। तो आपने इधर ये आपके पास ये सारा डेटा आ गया, ठीक है। जब आपके पास ये डेटा आ गया तो इसको आपने कैसे अरेंज करना है और कैसे इसका टेबल बनाना है, इसको देख लेते हैं। अब ये आपके पास ये सारा आ गया, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया जी, इसने सबसे पहले क्लास लिमिट्स 1 और 2, 3 और 4, 5 और 6, क्लास बाउंड्रीज लिख ली हैं, ठीक है। उनके टेरी मार्क्स लिख लिए, फ्रीक्वेंसी लिख ली है, फ्रीक्वेंसी लिख के उसने हिस्टोग्राम ड्रा कर दिया, तो आपके पास ये इस तरह ये सारी चीज़ बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं जी नेक्स्ट, अगले टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। अगर इस एक्सरसाइज में आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर हमें उस चीज़ को मेंशन करें, इंशाल्लाह हम आपकी कन्फ्यूजन को जो है वो दूर करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट अब आगे जो चीज़ें हैं जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है जी, A cumulative frequency table provides information about the sum of variables against the other values, ठीक है। For example, how many workers of a factory have salary less than 7,000, the number of students scoring below 50% marks, number of
maize cob measuring more than 6 inches etc. When the same data is presented on a graph paper, the free hand curve formed is called an ogive. ठीक है, जब आप ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को ड्रॉ करते हैं तो आपके पास जो डायग्राम आती है उसको ओगिव बोलते हैं. कंस्ट्रक्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एग्जांपल देखते हैं. अब ये वैल्यूज दी हुई हैं. द कंस्ट्रक्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल. द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट क्लास इज द टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेट ऑफ डेटा. फाइंड द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, एक्स दिया हुआ है, ठीक है, 3 है, 4 है, 5 है. 3 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 4 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 5 की फ्रीक्वेंसी 3 है. अब 3 की फ्रीक्वेंसी 1 थी, 1 आ गई. ठीक है, इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 1 रहेगी. ठीक है, तो 3 से कम जो है वो 1 ही है. ठीक है, अब 4 है, 4 की फ्रीक्वेंसी 2 है. ठीक है, अब 4 जो है वो 3 से बड़ा है, तो 4 से कम कितने हैं, 4 से कम 3 भी आता है, तो ये 1 जो है इस 2 में ऐड हो जाएगा, इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगी. ये जो 3 है इस 6 में ऐड हो जाएगा, इसकी इस 3 में, सॉरी, इस 3 में ऐड हो जाएगा, ये 3 इस 3 में ऐड हो जाएगा, तो आपके पास 6 बन गई है. ठीक है, अब इस 6 में ये 4 ऐड होगा तो आपके पास अगली 10 बन गई है. ठीक है, तो अभी आपके पास 5 जो है वो 10 में ऐड हो जाएगा. इस तरह आपके पास ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी. फिर उसके बाद इसने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को ये इस तरह शो किया हुआ है. ठीक है, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. अब स्कोर 1 है, फ्रीक्वेंसी इसकी 2 थी, इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 2 आ गई. स्कोर 2 है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 थी, तो पिछली में उसको जमा कर देना है, 7 आ जाएगी. ये 3 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, पीछे फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव 7 थी, 7 में 4 को जमा कर देना है. 4 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, 11 थी, 11 में 2 को जमा कर देना है. 5 है, 1 है, पीछे 13 थी, 13 में 1 को जमा करना है, 14 हो जाएगी. ठीक है, फिर उसके बाद आगे उसने एक और एग्जांपल दी हुई है. ठीक है, कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल कार्स ऑफ द पर्टिकुलर ब्रांड वाज. ठीक है, ये सारा उसने डेटा दिया हुआ है. डिस्टेंस किलोमीटर पर लीटर, माइलेज दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है. अब वो कहता था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बिलो, तो उसने आपकी क्या की है जी. अब माइलेज ये आपके पास ये आ गई. अपर क्लास बाउंड्रीज उसने लिख ली. ठीक है, क्लास बाउंड्रीज, लोअर क्लास बाउंड्री नहीं लिखी, सिर्फ अपर लिख लिया. फ्रीक्वेंसी लिख ली है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख ली है. ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. अ पॉलीगॉन इन विच cumulative frequencies are used for plotting the curve are called cumulative frequency polygon. The curve is also called ogive. The construction of an ogive is described in the following example. Example के अंदर उसने इसे describe किया हुआ है. In the following data marks of the students are given in the pre-board exam. ये सारा आपके पास डेटा है. By taking a suitable class interval, prepare the frequency distribution to less than cumulative frequency and draw the cumulative frequency polygon ogive. क्लास लिमिट्स आ गई हमारे पास. ठीक है, उसी तरह आपने रेंज फाइंड करनी है. रेंज फाइंड करके बाद आपने नंबर ऑफ ग्रुप्स फाइंड करने हैं. नंबर ऑफ ग्रुप्स के बाद आपने क्लास की विड्थ फाइंड कर लेनी है. वो सारा हम डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी आ गई, क्लास बाउंड्रीज आ गई, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 6 आ गई, 10 आ गई. ठीक है, अब उसके बाद 14 आ गई, 20 आ गई, 21 आ गई, 24 आ गई, 30. अब इसमें मतलब क्या है, इसमें मतलब ये है कि आपका 29 से कम 6 फ्रीक्वेंसी है, 34 से कम कितने 10 हैं, 39 से कम कितने 14 है, 44 से कम कितने 21 है, 49 से कम कितने 24 है, और 54 से कम कितने 30 है. उसके बाद आपके पास ये उसने इसको ड्रॉ कर दिया. ठीक है, सारा ये आपके पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आ गई है. इसको ओगिव भी बोलते हैं. एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं. अब एक्सरसाइज में इतना कोई ख़ास चीज़ नहीं है, जनरल सी बातें हैं, तो इसको देख लेते हैं रैंडमली. द फॉलोइंग डेटा गिव द wages in RS of workers. By taking 10 as a class interval, prepare a cumulative frequency distribution, cumulative frequency polygon. ठीक है, इसको देखते हैं इसने किस तरह सॉल्व किया हुआ है. अब देखें, ये आपके पास सिक्स 6.2 का पहला क्वेश्चन है. ठीक है, अब ये उसने क्लास इंटरवल्स लिख लिए. ठीक है, क्लास बाउंड्रीज लिख ली, वेजेस लिख लिए, उसकी फ्रीक्वेंसी लिख ली, उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख ली. ठीक है, इस तरह आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं. उसके बाद ये उसने उसकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना दिया. ठीक है, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गई है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है. अब अगला क्वेश्चन है, मेक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द फॉलोइंग डेटा. कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है. ठीक है, एज इन ईयर्स दी हुई है, नंबर ऑफ पर्सन दिए हुए हैं,
इसकी एक है, ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी एक ही हो जाएगी, इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 29 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह आपके पास इसकी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसमें 22 में 29 ऐड कर देंगे, ठीक है, फिर जो आएगा उसको 20 ऐड कर देंगे, फिर जो आएगा 15 ऐड कर देंगे, फिर जो आएगा 14 ऐड कर देंगे। तो इस तरह आपके पास सब की जो है वो आपके पास क्या आ जाएंगी जी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, इन अ सिटी ड्यूरिंग अ फर्स्ट वीक ऑफ द अगस्त रेनफॉल रिकॉर्डेड एज फॉर कंस्ट्रक्ट द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ आपने ड्रा करना है। तो रेनफॉल इन मिलीमीटर, संडे वाले दिन आपके पास 70 मिलीलीटर जो है वो बारिश हुई है, फिर मंडे को इतनी हुई है, ट्यूसडे को इतनी हुई है, वेडनेसडे को इतनी हुई है, थर्सडे को इतनी हुई है, फ्राइडे को इतनी हुई है और सैटरडे को इतनी हुई है। अब इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डेटा हमने किस तरह शो करना है, वो इस तरह शो करना है। देखें ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इजी है, ठीक है। ये आप एज दी हुई है, क्लास बाउंड्रीज आ गई, अपर क्लास बाउंड्रीज आ गई, उसकी फ्रीक्वेंसी आ गई, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है इसको देखें, ये संडे है, ठीक है, रेनफॉल आ गई, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी संडे की 70 है, मंडे जो है वो ऐड हो जाएगा। तो इस तरह आप सब ने ऐड करना है, ऐड करने के बाद आपने इसको इस तरह जो है वो क्या कर देना है जी, ड्रा कर देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास जी, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या है जी। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रॉ लेस देन एंड मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर द डेटा, ठीक है। अब देखें ये 40 है, 49 है, क्वेश्चन नंबर आपके पास कितना है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। अब इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास 1 है, ठीक है। तो ये जो 50 है और 59 है, इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, 2 ऐड कर देंगे। अब अगला जो है उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास 6 आ जाएगी, अगला जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 10 आ जाएगी, अगला जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 15 आ जाएगी और अगला जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 21 आ जाएगी, ठीक है। अब आपने करना क्या है कि इसकी आपने क्लास बाउंड्रीज लिख ली है, 49.5 आ जाएगी, ठीक है। अपर क्लास बाउंड्री लिखता हूँ, ये आ जाएगी आपके पास। अब ये जो है ये आपके पास क्या बन जाएगी, ये आपके पास 69.5 आ जाएगी और ये आपके पास बन जाएगी 79.5 आ जाएगी और ये 89.5 आ जाएगी और ये आपके पास 99.5 आ जाएगी, ठीक है। अब जब ग्राफ बनेगा आपके पास तो ये ग्राफ कुछ इस तरह बन जाएगा, ठीक है। ये आ गया, ये 49.5, ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा 59.5, 69.5 और 79.5 और ये 89.5 और ये 99.5, ठीक है। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये क्या थी, ये इस तरह मैं लिख लेता हूँ जी। लेट सपोज इसको मैं लिख लेता हूँ 5 लिख लेता हूँ, इसको मैं 10 लिख लेता हूँ, इसको मैं 15 लिख लेता हूँ, इसको मैं 20 लिख लेता हूँ, इसको मैं क्या लिख लेता हूँ 25 लिख लेता हूँ। तो मैं इसको ड्रा करता हूँ, ये आपके पास 1 थी तो ये इसका इधर आ जाएगा, ठीक है। रफ से मैं इसको ड्रा करता हूँ, ये 3 आपके पास हो जाएगी, ये आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास 6 हो गई है ये, ठीक है। फिर ये आपके पास 10 हो गई है, ठीक है। फिर ये आपके पास कितनी हो गई है, 15 हो गई है, ठीक है। तो ये फिर अगली आपके पास, तो ये आपके पास ये ग्राफ बन, ठीक है। अब ये एक ग्राफ बना है आपके पास, ठीक है, ये आपके पास एक ग्राफ बना है। अब ये आपको बता रहा है कि 49.5 से लेस कितने, 1 है, 59.5 से लेस कितने, 3 हैं, ठीक है। 69.5 से लेस कितने, वो आपको सारा ये चीज़ बता रहा है, ये लेस देन की वैल्यूज आपको बता रहे हैं। अब मोर देन का जो ग्राफ है वो आपने रिवर्स डायरेक्शन में बनाना है। वो आपने किस तरह बनाना है जी, वो आपने बिल्कुल जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में बनाना है। वो आपने किस तरह बनाना है वो आपको मैं बताता हूँ, वो आपने इस तरह बना लेना है, ठीक है। ये आपके पास यही सारा डेटा रहेगा, तो उसको ये जो सारा डेटा है ना आपका, इसको आप रिवर्स कर लें। 90 और 99 को सबसे पहले लिखें, ठीक है। फिर उसके बाद आप लिखें 80 और 89 को लिखें, ठीक है।
फिर उसके बाद इसी तरह आप 60 और 69 ना सॉरी उसके बाद आप लिखें किसको जी, उसके बाद आप लिखें 70 और 79 को लिखें, ठीक है। फिर उसके बाद आप लिखें जी किसको जी 60 और 69 को लिखें, ठीक है। उसके बाद आप लिखें इसको, ये जो डेटा हमने लिखा है ना, इसको भी आपने क्या कर देना है, अगर इसको भी आप रिवर्स करें 90 से 90, 99 से 90 इस तरह लिखते हैं वो भी ठीक है, ये इस तरह भी ठीक है। फिर उसके बाद आप इसको लिख लें 50 से 59 और 49 से 40 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। रिवर्स डायरेक्शन में लिख लेना है। तो इसकी सिर्फ और सिर्फ किसको लिखें जी, अपर लिमिट को लिखें, सिर्फ और सिर्फ किसको लिखें, अपर लिमिट को। अपर लिमिट को सिर्फ और सिर्फ मैं लिखता हूँ, इसकी जो अपर लिमिट है वो आपके पास आ जाएगी 99.5 आ जाएगी, 89.5 आ जाएगी, 79.5 आ जाएगी, 69.5 आ जाएगी और 59.5 आ जाएगी और 40.5 आ जाएगी। अब देखें इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6 है, इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 6 ही रहेगी। अब अगला जो इसकी 5 है तो 5 इसमें ऐड कर दें, 11 हो जाएगी। अगला जो है 4 है ये 15 हो जाएगी। अगला जो है 3 है ये क्या हो जाएगी, 18 हो जाएगी। और अगला जो है वो आपके पास 2 है ये 20 हो जाएगी। और अगला जो है 1 है ये आपके पास 21 हो जाएगी। अब इसका कोई ग्राफ आपने जो ड्रा करना है वो आपने ग्राफ इस तरह ड्रा करना है, ठीक है। अब देखें इस तरह ये आ गया आपके पास, ये आ गया। अब आपने करना क्या है, अब आपने करना इस तरह है कि सबसे पहले आपने लिखना है, इधर आपने लिखना है 40.5, ठीक है। आगे आपके पास आ जाएगा 49.5, ये आपके पास आ जाएगा 69.5, 79.5 और 89.5 और 99.5 आ गया, ठीक है। अब ये आपके पास इस तरह 5 आ गया, ये 10 आ गया, ये आपके पास 15 आ गया, ये आपके पास 20 आ गया और ये आपके पास 25 आ गया। अब देखें 40 है, 40 के अक्रॉस 21 लिखा हुआ है तो ये आपके पास इस तरह आ जाएगा, ये 21 आ जाएगा, 40 अक्रॉस ये आपके पास 21 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो आपके पास 59.5 के अक्रॉस 20 है तो ये आपके पास ये 20 आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है वो आपके पास 18 है तो ये आपके पास इधर 18 इधर आ जाएगा, ठीक है। और फिर अगला जो है वो आपके पास 15 है तो इस तरह आपके पास ये ग्राफ इस तरह चलता जाएगा, ठीक है। फिर 11 है इस तरह, फिर ये 6 है आपके पास, तो ये आपके पास इस तरह का तो ये रफ सा बना है। तो जब आप इसको मेजर करके सही तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके पास ठीक सा बन जाएगा। तो ये आपके पास दूसरा ग्राफ आ गया कि आपको पता चल जाएगा कि इस तरह ये ग्राफ जो है वो क्या हो जाएगा जी, आपका जो है वो बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें ये बता रहा है कि जो आपके पास मार्क्स हैं उनकी सारी सिचुएशंस को वो क्या कर रहा है जी, बता रहा है। अब देखते हैं उसने इसको किस तरह ड्रा किया है। ये आपके पास ये सारा है जी डेटा, ये आपके पास डेटा आ गया, डेटा से ये क्लास बाउंड्रीज आ गई, सारा फ्रीक्वेंसी आ गई, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई, लेस देन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। कि 99.5 से कितने लेस हैं, ठीक है। 89.5 से कितने लेस हैं, 79.5 से कितने लेस हैं, 69.5 से कितने लेस हैं, 59.5 से कितने लेस हैं, 49.5 से कितने बच्चे लेस हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये ग्रेटर देन का आ गया, ठीक है, मोर देन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये आपको बता रहा है कि 49.5 से कितने के ज़्यादा हैं, ठीक है, 59.5 से कितने के ज़्यादा हैं, 69.5 से कितने के ज़्यादा हैं, 79.5 से कितने के ज़्यादा हैं और 89.5 से कितने के ज़्यादा हैं और 99.5 से किसके मार्क्स जो हैं कितने बच्चों के ज़्यादा हैं। तो ये आपके पास लेस देन एंड ग्रेटर देन के ग्राफ्स आपके पास इस तरह आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके पास डिटरमाइन फ्रॉम द डेटा ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 द फॉलोइंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन मोर देन मार्क्स 50। तो इधर आप बता सकते हैं कि 50 से ज़्यादा कितने के मार्क्स हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन लेस देन मार्क्स ये भी बता सकते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड मार्क्स बिटवीन 50 एंड 70, क्लास इंटरवल ऑफ ऑल द क्लासेस, ठीक है, लोअर क्लास बाउंड्रीज ऑफ द फिफ्थ क्लास। तो ये आप सारी चीज़ें ये इधर इस ग्राफ के अंदर आपके पास सारी चीज़ें होंगी। सारी चीज़ों को आप इजीली जो है वो क्या कर सकते हैं जी, बता सकते हैं। ये आपने सारी चीज़ें ये ग्राफ के अंदर क्लियर हैं, ठीक है, ग्राफ के अंदर ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है।
ये आपको ये सारा ग्राफ है, ये आपके पास सारा डेटा है, तो इससे आपको सारी चीज़ें पता चल सकती हैं। ठीक है, तो इसने इधर ये बताया हुआ है। अब वो कह रहा है कि आप बताएं जी, द स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन मोर देन 50 मार्क्स, ठीक है, आर 20। तो ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं ना 50 से ज़्यादा जिनके मार्क्स हैं, ये 2 वाला भी ज़्यादा हैं, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, तो इन सबको आप जमा करेंगे, एक को निकाल दें, एक के निकाल दें, सारे जो है 20 आंसर आ जाएगा। ठीक है, द स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन मोर देन 50 मार्क्स, तो ये उसने बताया हुआ है। ठीक है, नाउ ऐड दिस टू, ये 20 बन जाएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन लेस देन 70 मार्क्स, ठीक है, तो ये आपके पास 70 चल रहा है। लेस देन किसके हैं जी, 3 है, 2 है और 1 है, तो ये आपके पास 6 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड मार्क्स बिटवीन 50 एंड 70, अब ये आपके पास ये 50 चल रहा है, ये 70 चल रहा है, 2 है और 3 है, तो 5 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास ठीक है, ये क्लास इंटरवल ऑफ ऑल द क्लासेस, क्लास इंटरवल ऑफ ऑल क्लासेस इज 10, तो 2 क्लासेस के दरमियान फासला कितना है, 10 का है। ठीक है, 40 से 49 तक आप गिने तो 10 बनते हैं। ठीक है, लोअर क्लास बाउंड्रीज ऑफ द 5th क्लास, तो ये 1 2 3 4 5, तो लोअर क्या बाउंड्री है, 79.5 आपके पास आ जाएगी। ठीक है, फिर भी आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, कंस्ट्रक्ट एंड ओगिव फॉर द फॉलोइंग डेटा, ये सैलरी दी हुई है, ये वर्कर्स दिए हुए हैं। ठीक है, आपने सिंपली करना क्या है, आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेनी है। ठीक है, अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप कैसे निकालेंगे, इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 ही रहेगी, इसकी 8 हो जाएगी, इसकी 20 हो जाएगी, इसकी 29 हो जाएगी। ठीक है, इसकी 34 हो जाएगी, इसकी 38 हो जाएगी और इसकी 40 हो जाएगी। ये सारी की सारी आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई है। जब आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई है तो आपने क्या करना है, क्लास बाउंड्रीज लिखनी है। क्लास बाउंड्रीज लिख के उसको आपने ड्रॉ कर लेना है, आपके पास ओगिव बन जाएगी। ठीक है, देखते हैं इसने किस तरह बनाया हुआ है। देखें, ये सारा ये सैलरी आ गई, क्लास बाउंड्रीज आ गई। ठीक है, इसमें 0.5 सब्ट्रैक्ट किया, इसमें 0.5 ऐड किया, क्लास बाउंड्रीज आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई, उसने उसको क्या कर दिया जी, ड्रॉ कर दिया, इजीली ड्रॉ हो गई है। ठीक है, अब जो आगे चीज़ें हैं, नेक्स्ट चीज़ें हैं, वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको भी 1 बाय 1 करके इंशाल्लाह देखते हैं। अब देखें, नेक्स्ट आपके पास जो है इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं इस चैप्टर की जो हैं वो स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपके पास आ गई है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आपके पास अरिथमेटिक मीन है, मीडियन है, मोड है, ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, क्वार्टाइल्स है। ठीक है, अरिथमेटिक मीन क्या होता है, डेटा का मीन क्या है, सारी वैल्यूज़ को ऐड करना है, उसको नंबर ऑफ जितनी भी आपके पास रीडिंग है उससे डिवाइड कर देना है, आपके पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। ठीक है, तो ये उसने फार्मूले दिए हुए हैं। ठीक है, कि आपके पास एक सिंपल मेथड है, एक शॉर्टकट मेथड है, तो वो सारा उसने दिया हुआ है। ठीक है, अब सिंपल मेथड में आपने अरिथमेटिक मीन में क्या करना है, अरिथमेटिक मीन में आपने सबको ऐड करना है, ऑल रीडिंग को ऐड कर देना है और नंबर ऑफ डेटा से उसको डिवाइड करना है, अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। तो दूसरा जो शॉर्टकट मेथड है उसमें आपने क्या करना है, जो अरिथमेटिक मीन आपका होगा वो आपने कोई मीन आपने खुद से अखज़ कर लिया है कि लेट्स सपोज ए मेरा मीन है। ठीक है, फिर आपने करना क्या है, समेशन dx डिवाइडेड बाय n, तो आपने करना क्या है, हर एक वैल्यू को a से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, हर एक वैल्यू को a से सब्ट्रैक्ट करना है, तो हर जो रीडिंग है उसको आपने a से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो आपके पास इसको ये देखें, लेट्स सपोज मेरे पास डेटा है 1 2 3 4 एंड 5, ये मेरे पास ये मेरा डेटा है। ठीक है, अब सिंपल तरीके से इसका अरिथमेटिक मीन मैं निकालता हूँ। अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ठीक है, 1 2 3 6 10 और ये 15। ठीक है, 15 डिवाइडेड बाय 5, 15 डिवाइडेड बाय 5, तो मीन आपके पास इधर आ गया 3। ये आपके पास मेथड है। ठीक है, ये तो सादा सादा मेथड है। अब एक दूसरा मेथड है, उसमें आपने करना क्या है कि एक मैंने सपोज कर दिया, इस डेटा को देखते हुए मैंने सपोज कर दिया, लेट्स सपोज 2 मेरा मीन है, वैसे ही मैंने अखज़ कर लिया कि मीन मेरा क्या है, 2 है, तो वो ए मेरा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आपने करना क्या है कि आपने करना ये है कि आपने हर एक वैल्यू को 2 से सब्ट्रैक्ट करना है। 1 - 2 आपके पास -1 आ जाएगा। ठीक है, और 2 - 2 आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा,
और अगली रीडिंग आपके पास क्या आ जाएगी, 3 माइनस 2 आपके पास 1 आ जाएगा, और 4 माइनस 2 आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 5 माइनस 2 आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको 0 और ये आपके पास क्या हो जाएगा जी 5, ठीक है। तो अब ये आपके पास ये dx है, ये क्या है, ये dx है। तो समेशन dx आपके पास कितना बन गया जी, 5 बन गया, ठीक है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा अब ये समेशन dx आपके पास 5 बन गया है। तो अब आपका मीन अर्थमेटिक मीन किसके बराबर है, a प्लस समेशन dx डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रीडिंग्स। तो सम a मैंने सपोज किया था 2 था, ये 5 है, नंबर ऑफ रीडिंग्स भी 5 है, तो 2 जमा 1, तो ये देखें 3। तो इसको शॉर्टकट मेथड बोलते हैं, ठीक है ये उससे दूसरे से बड़ा है, लेकिन इसका नाम इन्होंने शॉर्टकट मेथड पता नहीं क्यों लिख दिया है, ठीक है। अब आगे देखें जी, आगे जो चीज़ है आपके पास, ये एग्जाम्पल है, इसने उसका निकाला हुआ है, अर्थमेटिक मीन डायरेक्ट तरीके से भी निकाला हुआ है और शॉर्टकट मेथड से भी निकाला हुआ है, ठीक है। अब आगे जो चीज़ है वो अर्थमेटिक मीन फॉर ग्रुप डेटा। जब आपके पास डेटा ग्रुप में होगा तो उसका अर्थमेटिक मीन आपने किस तरह निकालना है, उसका अर्थमेटिक मीन आपने इस तरह निकाल देना है, ठीक है। जो रीडिंग है उसकी फ्रीक्वेंसी है उससे उसको मल्टीप्लाई कर देना है, सबको जमा करना है, समीशन फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देना है। अभी स्कोर है, आगे उसकी फ्रीक्वेंसी है, एफ एक्स फाइंड करना है, समीशन एफ एक्स फाइंड कर दिया, समीशन एफ फाइंड हो गया, आपके पास अर्थमेटिक मीन आ जाएगा ग्रुप डेटा का। उसके बाद उसने एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। तो अब जब आपके पास क्लास इंटरवल हो, आगे उसका आपने क्या करना है, क्लास इंटरवल हो, फ्रीक्वेंसी हो, फिर उसने आपने मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो एफ एक्स आ जाएगा और समीशन एफ एक्स को समीशन एफ के साथ आपने डिवाइड कर देना है, तो आपके पास अर्थमेटिक मीन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें शॉर्टकट मेथड से उसने फाइंड किया हुआ है, क्लास इंटरवल है, मिड पॉइंट निकाला है, फ्रीक्वेंसी है उसकी डी एक्स निकाला है, एक्स माइनस ए जो अज्यूम मीन है, ठीक है। तो उसको डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये आपके पास फार्मूला है ए प्लस समीशन एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ से उसने इसका मीन फाइंड कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो आपके पास क्या आ गई है जी, वो आपके पास मीडियन आ गई है, ठीक है। मीडियन क्या होता है, जो आपका डेटा है उसका जो मिड पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं, मीडियन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मीडियन या अनग्रुप डेटा होगा या डिस्क्रीट डेटा होगा या कंटिन्यूस डेटा होगा, मीडियन फॉर अनग्रुप डेटा, ठीक है। सबसे पहले आपने डेटा को अरेंज करना है कि ठीक है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। साइज ऑफ द n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2th आइटम इफ n इज ऑड, जब n ऑड है 1 2 और 3, अब ये 2 मीडियन है मेरे पास, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये 3 मीडियन है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7, अब ये 4 मीडियन है मेरे पास, ठीक है। अब देखें इधर n प्लस वन, n कितने हैं, 7 हैं, 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये 8 डिवाइडेड बाय 2 4 ये आपके पास, ठीक है। उसके बाद जब आपके पास ऑड हो जाएगा, ठीक है, तब आपके पास कितना हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 2 साइज ऑफ n प्लस 2 प्लस साइज ऑफ n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2th आइटम इफ n इज इवन। तो जब n इवन होगा तो आपके पास ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। अभी उसने एग्जांपल दी हुई है, फाइंड द मीडियन ऑफ फॉलोइंग डेटा। अब n जो है वो आपके पास इधर ऑड है, ठीक है। सबसे पहले आप डेटा को अरेंज करें, डेटा को जब आप अरेंज करेंगे 2 3 उसके बाद 4 फिर 5 और 6, ठीक है। अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है, 4 जो है आपका मीडियन है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपके पास 10 15 20 और 30, इसका आपने मीडियन निकालना है, 10 15 20 और 30। अब मिड में ये 2 चीज़ें हैं, ठीक है, दोनों का एवरेज 15 जमा 20 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 35 आ गया, 35 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास जितना भी आ जाता है 17.5 आपका मीडियन आ गया इसमें, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट है मीडियन फॉर डिस्क्रीट डेटा। जब आपका डेटा जो है वो डिस्क्रीट होगा तो उस सिचुएशन में आपने मीडियन जो है वो कैसे निकालना है, ठीक है। तो जब आपका डेटा जो है वो डिस्क्रीट होगा तो उस वक्त आपने कैसे निकालना है, ठीक है। इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इफ समेशन एफ इज ऑड, समेशन एफ इज ऑड, देन द वैल्यू ऑफ एक्स अप्रोक्सीमेट समेशन एफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय टूथ आइटम, ठीक है। In a cumulative frequency column, it is a median, but if summation f is even, then the value of x opposite to summation f divided by tooth item is cumulative frequency column is the median. This can be illustrated with the help of following example. अब ये जो बात है ना, इसको आपने सही तरीके से क्या करना है, समझना है। अब इसमें ये क्या कह रहा है, अब इसमें ये कह रहा है इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी, in a frequency distribution if summation f is odd, summation f जो है जब आपके पास क्या होगा जी, ये summation f है, ये summation f जब आपके पास क्या होगा, odd होगा। summation f is odd, then the value of x opposite to summation f plus 1 डिवाइडेड बाय टूथ आइटम, ठीक है। जब समेशन एफ आपके पास ऑड होगा तो समेशन एफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय टूथ आइटम इन द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम इज द मीडियन, ठीक है। बट इफ समेशन एफ इज इवन, ठीक है, समेशन एफ इज इवन, देन द वैल्यू ऑफ एक्स अपोजिट टू समेशन एफ डिवाइडेड बाय 2, f divided by tooth item in the cumulative frequency column is the median. This can be illustrated with the help of following example, ठीक है। The following example आ गई हमारे पास, ये x आ गया, ये उसकी फ्रीक्वेंसी आ गई, ये cumulative फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है। अब समेशन f आपके पास 35 है और ऑड है, ठीक है। तो ऑड जब होगा तो समेशन f प्लस 1 डिवाइडेड बाय टूथ आइटम, ठीक है। तो समेशन 35 जमा 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 36 डिवाइडेड बाय 2 18। अब देखें ये जो है ना 1 11 16, ठीक है, 16 और ये 29, तो इन दो के दरमियान आ रहा है, तो इसमें आपका मीडियन लाई करेगा, इसमें आपका क्या करेगा जी, मीडियन लाई करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने गौर से वो रखना है, याद रखना है, ठीक है। The size of 25th item, size of 18th item, size of 18th item। अब ये जो 18, 16 और 29 में आ रहा है ना, तो ये इसके अक्रॉस जो रीडिंग है वो क्या है, 20 है, तो ये साइज कितना है जी, 20 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखें नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड द मीडियन मार्क्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अब ये आपके पास x आ गया, ये उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई, ये आ गया। अब ये जो है आपके पास क्या है जी, इवन है। जब ये आपके पास इवन है तो समेशन f डिवाइडेड बाय 2, तो सिक्स्थ आइटम आपका ये आ रहा है, तो ये 22 जो है आपका क्या हो जाएगा जी, मीडियन हो जाएगा, ठीक है। आपने बात याद रखनी है, जब समेशन f आपका ऑड होगा तो मीडियन जो है वो आपका किसके बराबर होगा, समेशन f प्लस 1 डिवाइडेड बाय टूथ आइटम के अक्रॉस जो होगा, ठीक है। और जब आपके पास समेशन f जो है वो इवन होगा तो उस सिचुएशन में समेशन f डिवाइडेड बाय टूथ आइटम आपका जो है वो क्या होगा जी, मीडियन होगा, ठीक है। मीडियन फॉर कॉन्टिन्यूस डेटा। अब ये तो डिस्क्रीट डेटा था, जब डेटा आपका कॉन्टिन्यूस हो जाएगा तो उस सिचुएशन में आपने मीडियन कैसे निकालना है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में मीडियन निकालने का फॉर्मूला आपके पास ये है, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच डिवाइडेड बाय एफ एन डिवाइडेड बाय 2 माइनस सी, ठीक है। ये सारी चीज़ें, एल लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, विड्थ ऑफ द क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय 2 समेशन एफ डिवाइडेड बाय 2, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसको देखते हैं एग्जांपल से, तो इंशाल्लाह आपकी जो सारी चीज़ें कन्फ्यूजन जो है वो क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। अब सबसे पहले फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन।
फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये आपके पास डेटा जो है ये क्या है जी, ये आपके पास ये कॉन्टिन्यूस डेटा है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस डेटा में आपने इसको अरेंज किया, फ्रीक्वेंसी निकाली, फ्रीक्वेंसी निकाल के क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली, समेशन एफ आपके पास ऑड है। अब ये इधर इसने गलत निकाला हुआ है, ठीक है। तो इसको आपने ये जो चीज़ है ना ये इससे ये इसने गलत किया, ठीक है। इसने इस तरह निकालना था क्योंकि ये ऑड है। ऑड जब होगा तो समेशन एफ +1 डिवाइडेड बाय 2 से भी ऑलमोस्ट यही आ जाता है, 33 जमा 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 34 डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास क्या आ जाएगा 17। अब देखें 10 और 18 के बाद 17, तो ये चीज़ आती है, ठीक है। अब आपका जो मीडियन है वो इसमें लाई करेगा, आपका जो मीडियन है वो किस में लाई करेगा, वो इसमें लाई करेगा। अब एग्जैक्ट मीडियन क्या चीज़ है उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है, L + H डिवाइडेड बाय F N डिवाइडेड बाय 2 - C, ठीक है। अब आपका मीडियन लाई कर रहा है 89, उसकी फ्रीक्वेंसी है 8 और उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 18, ठीक है। तो मीडियन निकालने का फार्मूला है L + H डिवाइडेड बाय F N डिवाइडेड बाय 2 - C। अब L जो है इसकी लोअर क्लास बाउंड्री की लिमिट, लोअर ये लिमिट आ गई, ठीक है, प्लस H इसका इंटरवल कितना है 10 है और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी इसकी 8 है। अब ये जो है ये n डिवाइडेड बाय 2, n डिवाइडेड बाय 2 इधर ये इसने ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। अब n डिवाइडेड बाय 2 ना सॉरी n डिवाइडेड बाय 2 सही लिखा हुआ है, n डिवाइडेड बाय 2 यही आता है आपके पास, सॉरी n डिवाइडेड बाय 2 समेशन f डिवाइडेड बाय 2 आपके पास क्या आ जाएगा जी 16.5। और ये जो c है ना तो इससे पिछली जो वो है क्लास है उसकी उसने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, ठीक है। तो ये जो C है उससे पिछली क्लास जिसमें आपका मीडियन लाई कर रहा है उससे पिछली क्लास की उसने क्या लिखी हुई है जी, फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। तो इस तरह आपके पास मीडियन जो है इस क्लास में लाई कर रहा है और एग्जैक्ट मीडियन जो है वो 87.625 है आपके पास, ठीक है। तो मीडियन हमने 3 मीडियन पढ़े हैं। एक सिंपल जो है आपके पास जो डेटा होगा, ठीक है, अरेंज नहीं होगा, उसमें आपने मीडियन कैसे निकालना है। फिर जब आपके पास डेटा डिस्क्रीट होगा तो कैसे निकालना है। फिर जब डेटा आपके पास कॉन्टिन्यूस हो जाएगा तो उस सिचुएशन में आपने मीडियन कैसे निकालना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट चीज़ आ जाएगी मोड। मोड क्या है जी, द मोस्ट अकरिंग वैल्यू इन द डेटा, जो चीज़ डेटा में सबसे ज़्यादा आ रही हो तो उसको मोड कहते हैं फ्रॉम, ठीक है। मोड निकालना है। अब देखिए 25 इसमें 3 दफ़ा आ रहा है तो 25 इसमें आपके पास क्या आ गया है, 25 आपके पास इसमें मोड आ गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो है वो आपके पास द फॉलोइंग डेटा शोज द वेट ऑफ द स्टूडेंट, फाइंड द मॉडल वेट, ठीक है। मॉडल वेट निकालना है, आपने ये लिखा हुआ है। अब 40 जो है उसकी फ्रीक्वेंसी 10 है, 42 की 8 है, 50 की 3 है, 51 की 2 है और 55 की जो है वो 1 है। तो 40 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है तो मॉडल वैल्यू आपके पास 40 है, ठीक है। अब जब डेटा आपके पास कॉन्टिन्यूस हो जाएगा तो उसमें से मॉडल वैल्यू कैसे निकालनी है, 0 से 4 तक 3 है, 4 से 8 तक 5 है, 8 से 12 तक 4 है, 12 से 16 तक 6 है, 16 से 20 तक 2 है। अब देखें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 12 से लेकर 16 तक है। अब ये हमारे पास क्लास आई है। अब इस क्लास के अंदर जो है वो एक्चुअल मॉडल वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास ये जो है ये क्या है जी, फार्मूला है, मॉड = L प्लस ये 12 ये 16 और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 6 फ्रीक्वेंसी है। तो इस क्लास में अब मॉडल वैल्यू निकालने के लिए कि इस क्लास में क्या मॉडल वैल्यू होगी उसका ये फार्मूला है, मॉड = L प्लस FM माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2FM माइनस F0 माइनस F1 इंटू H, ठीक है। अब L जो है इसकी लोअर लिमिट हो गई, ठीक है, प्लस FM जो है इसी क्लास की फ्रीक्वेंसी हो गई माइनस इससे पिछली की, ये F0 जो है ना इससे पिछली की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, 4 हो जाएगी, ठीक है। अब 2FM तो 2 × 6 आपके पास कितना आ जाएगा 12 और F0 अभी मैंने आपको बताया क्या है जी 4 है और F1 आपके पास कितनी है जी, उससे अगले की फ्रीक्वेंसी, उससे अगले की फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 है, इंटू H। H आपके पास इंटरवल कितना है जी, इंटरवल आपके पास 4 है, ठीक है। उसके बाद देखें
अब ये आपके पास इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के साथ आपके साथ ये आ जाएगा, ठीक है, ये बस मॉड आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ें हैं उनको डिस्कस करते हैं। अब आपके पास ज्योमेट्रिक मीन है। ज्योमेट्रिक मीन इज द nth पॉजिटिव रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द n वैल्यूज, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन आप कैसे निकालना है? ज्योमेट्रिक मीन आपने इस तरह निकालना है। ज्योमेट्रिक मीन का आपके पास ये फार्मूला है, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू जितनी भी वैल्यूज हैं x1 इंटू x2 इंटू x3 अप टू सो ऑन, उसका आपने ऊपर पावर ले लेनी है कितनी जी, 1/n, ठीक है। अब ये ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है, दोनों तरफ लॉग ले लें, लॉग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू लॉग इस तरफ भी ले लेंगे, लॉग ऑफ दिस वन x1 इंटू x2 अप टू सो ऑन पावर 1/n। ये 1/n नीचे उतर आएगा, 1/n लॉग ऑफ x1 इंटू x2 अप टू सो ऑन आ गया, ठीक है। अब इस लॉग को ख़त्म करना है, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे। एंटी लॉग और लॉग ख़त्म हो जाएंगे, ज्योमेट्रिक मीन का आपके पास फार्मूला आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 1/n इंटू लॉग ऑफ x1 इंटू x2 अप टू सो ऑन। ये आपके पास क्या बन गया है जी, फार्मूला बन गया है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। अब ये जो है इसको आप फार्मूला आपने ये पढ़ा होगा, लॉग ऑफ m इंटू n आपके पास बन जाता है लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n बन जाता है। अब इन सब को आप इस तरह लिख सकते हैं, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1/n। 1/n का एंटी लॉग लेना है, ठीक है। अब ये सारे आपके पास लॉग ऑफ x1 प्लस लॉग ऑफ x2 अप टू सो ऑन, ये सारे बन जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1/n समेशन लॉग ऑफ x, ठीक है। तो इस तरह ये आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन। अब ये ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। ज्योमेट्रिक मीन किस तरह निकालना है, वैल्यूज दी हुई है, सबका लॉग ले लिया है, ठीक है। लॉग लेके सबका समेशन ऑफ लॉग ऑफ x ले लिया है, फिर उसके बाद उसका एंटी लॉग ले लिया है, ठीक है। तो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन आ गया। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द ग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा का आपने ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड करना है, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ f लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f। तो हर एक उस जो आपके पास लॉग ऑफ x आएगा ना, उसको उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ग्रुप डेटा आ जाएगा। कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब जब सिचुएशन आपके पास इस तरह कंटिन्यूस डेटा की हो जाएगी तो आपने क्या निकाल लेना है, आपने मिड पॉइंट निकाल लेना है। मिड पॉइंट से आपने उसकी फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो उस तरह आपने लॉग ऑफ x फाइंड कर देना है, ठीक है। लॉग ऑफ x जब आप फाइंड करेंगे उसको उसकी फ्रीक्वेंसी से आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह आपके पास आ जाएंगी। तो इस तरह आपने ज्योमेट्रिक मीन आपने कंटिन्यूस डेटा का क्या कर लिया जी, फाइंड कर लिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट आपके पास हार्मोनिक मीन है। जब अर्थमेटिक मीन के का जब आप रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है जी, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल वैल्यूज, ठीक है। Harmonic mean of an ungrouped data, let there be n values, that is this one, this one, this one, then the harmonic mean is calculated by the following formula, n divided by 1/x1 1/x2। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये आपने इस तरह कैलकुलेट कर लेना है। फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ द फॉलोइंग दिस डेटा। तो आपने करना क्या है कि ये इसने इधर थोड़ा सा ये लॉग जो है ये इधर ये नहीं लिखा हुआ, ठीक है, गलत लिखा है, तो इसको से इस चीज़ से आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये गलती से लिख लिया, मिस्टेकनली लिख लिया है, ठीक है, इससे आप कंफ्यूज ना हो। तो x है, सारी वैल्यूज़ हैं, 1/x फाइंड किया है, ठीक है। 1/x फाइंड करके सबको उसने जमा कर दिया, सबको जमा करके उसको ऊपर n से जो है वो डिवाइड, n ऊपर लिखा है, 1/x की समेशन वैल्यूज नीचे लिखी हैं, सबको डिवाइड कर दिया, तो आपके पास हार्मोनिक मीन आ गया, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन, ये प्रॉपर्टीज़ जनरल प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई है, वेटेड मीन लिखा हुआ है, ये फार्मूला दिया हुआ है इसका जर्नल, ठीक है। एग्जामिनेशन ऑफ द मीन मीडियन और एंड क्वार्टाइल वैल्यूज़, ठीक है। तो ये उसने मीन मीडियन और मोड की जनरल डिस्कशन दी हुई है, ठीक है। और साथ ही उसके मतलब क्वार्टाइल वैल्यूज़ के बारे में बताया हुआ है, क्वार्टाइल वैल्यूज़ का ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है। अब ये एग्जांपल है हमारे पास। एग्जांपल में वो क्या कहता है, एग्जांपल में वो ये कह रहा है कि आपको अब ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल है। एग्जांपल में आपको
तो वो कह रहा है कि ये आपके पास ये एग्जांपल है, एग्जांपल में सारी चीज़ें उसने, क्लास आ गई, उसकी फ्रीक्वेंसी आ गई, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली, क्लास बाउंड्रीज निकाल ली। जब क्लास बाउंड्रीज निकाल ली तो मीडियन उसने निकाला है, ठीक है। मीडियन किस तरह निकलेगा आपके पास, उसे क्या कहते हैं, ये समीशन एफ जो है वो आपके पास ऑड है, ऑड है इधर, फिर इसने गलत निकाला हुआ है, ठीक है। जब समीशन एफ आपके पास ऑड है तो आपके निकालेंगे ये इसको इसमें 1 प्लस करेंगे, जब 1 प्लस करेंगे तो तब भी आपके पास क्या आता है जी 13 आता है, तो तब भी आपका मीडियन जो है वो इसी क्लास में जो है वो लाई करता है, ठीक है। तो उसके बाद इस तरह इसने इसको क्या किया जी, ड्रा किया। नेक्स्ट देखते हैं जी। अब ये जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट मॉड उसने कैलकुलेट किया है ग्राफ से। तो ग्राफ से मॉड कैसे कैलकुलेट करते हैं, ग्राफ से मॉड इस तरह कैलकुलेट होता है कि आपने सारा जो डेटा है उसका आपने बना लेना है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम जब आप बना लेंगे उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है उसको ये जो सबसे जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। पहले उसने मॉड निकाला था फार्मूले से, वो क्लास में चला गया था, उस क्लास में उसने फार्मूले से वो F1 और FM और F0 वाला फार्मूला वो यूज़ करके मॉड निकाला था। अब ये ग्राफिकली कैसे मॉड निकालेगा, अब ये सबसे हाईएस्ट है ना, हाईएस्ट है, ये क्या करेगा जी, अब ये है, ये हाईएस्ट है, इधर से इसको इधर मिलाएं, ठीक है, और इसको इधर मिलाएं, ठीक है। ये दोनों जिधर इंटरसेक्ट करते हैं ना, तो ये आपके पास ये मॉड वैल्यू एग्जैक्ट ये ग्राफ से आपके पास मॉड वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है क्वार्टाइल उसने फाइंड किए हैं, ठीक है। Q1 और Q2, ठीक है, ओगिव से क्वार्टाइल फाइंड किया। लोकेशन ऑफ Q1 की लोकेशन है आपके पास, ये देखें, ये आपके पास डेटा है, ये 0, ये एंड पॉइंट है उसका, ठीक है। ये आपके पास ये जो चीज़ होती है ना, ये आपके पास Q2 होता है, ये आपके पास Q1 है और ये आपके पास Q3 है, ठीक है। अब Q1 का फॉर्मूला है n डिवाइडेड बाय 4th टर्म, ठीक है, n डिवाइडेड बाय 4th टर्म, ठीक है। और Q3 का फॉर्मूला है आपके पास 3n डिवाइडेड बाय 4th आइटम, ठीक है। तो ये आपके पास फार्मूलाज हैं। अब ये आपके पास ये डेटा है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई है। Q1 आपके पास n डिवाइडेड बाय 4, n आपके पास 22 है, 4 तो 5.5 आइटम, ठीक है। 5.5 आइटम आपका इसमें आ रहा है, ठीक है। और ये जो लोकेशन ऑफ द Q3 है 3n माइनस ये, तो 16.5 आइटम, 16.5 आइटम आपका, सॉरी ये इसमें आ रहा है, ठीक है। तो अब ये इसने इसको ड्रा किया हुआ है, ड्रा इसने इसको किस तरह किया हुआ है कि ये सारी, ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये सारी चीज़ें उसने लिखी हुई हैं। सारी चीज़ें लिख के उसने उसको इसकी फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट प्लॉट किया है। फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट प्लॉट करके उसने डायरेक्ट जो है वो Q1 और Q2 फाइंड किया। किस तरह फाइंड किया मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये आपके पास ये डेटा है, ये आ गया, ठीक है। अब देखें, ये 10 है, ये आपके पास ये 20 है, ठीक है, ये आपके पास ये 30 है, ये आपके पास ये 40 है, ये आपके पास 50 है। ये आपके पास फ्रीक्वेंसीज आ गई हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसीज आ गई हैं सारी। तो उसने ये ग्राफ ड्रा किया है, ग्राफ जैसे भी है ग्राफ ड्रा किया है। जब ग्राफ ड्रा किया है तो 5.5 आइटम, ठीक है। तो 5th आइटम के अक्रॉस ये 5.5 के अक्रॉस ये जो चीज़ आ रही है ना 15, ये उसने क्या कैलकुलेट कर दिया, ये आपके पास Q1 आ गया। और उसके बाद आपके पास दूसरी जो रीडिंग आई है वो 16.5 आई है। तो वो 16.5 आपके पास कितनी आ गई है, 30 आ गई है। देखिए मैंने आपको कहा था Q1 इधर आएगा, Q2 इधर आएगा। Q1 देखें इधर आया ना, 10 और 20 के दरमियान 15 है, और ये जो है आपके पास 20 और 30 के दरमियान आपके पास आ गया, ठीक है। उसके बाद 20 और 30 के दरमियान ये 15 आपके पास इधर लाई कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखें एक्सरसाइज है आपके पास, एक्सरसाइज के अंदर वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको एग्जांपल्स के अंदर सॉल्व करवाई हैं, ठीक है। द फॉलोइंग आर द वेट्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 10, कैलकुलेट द मीन ऑफ द वेट, ठीक है। मीन सबको सम करना है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड करना है, मीन आ जाएगा। फाइंड द मीन ऑफ द वेट इन द क्वेश्चन 1 बाय यूजिंग द शॉर्टकट। शॉर्टकट मेथड भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया है कि शॉर्टकट मेथड आपके पास क्या है, a प्लस समीशन dx डिवाइडेड बाय n से आप अर्थमेटिक मीन मालूम कर लेंगे। शॉर्टकट मेथड है। a जो है वो आपका अज्यूम मीन है, हर वैल्यू को x माइनस a कर देंगे, सबको जमा कर देंगे, आपके पास शॉर्टकट मेथड से आपका जो है वो मीन अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। यूजिंग अज्यूम मीन फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ठीक है।
यूजिंग अज्यूम मीन फाइंड द मीन ऑफ द, अब इसके भी आपने मीन निकालना है, अज्यूम मीन, कोई भी मीन आपने अज्यूम कर लेना है, उसको ए कह देंगे, यही फार्मूला लगेगा, आपके पास अज्यूम मीन आ जाएगा। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स इन द, अब देखें ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग अज्यूम मीन फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, कोई भी वैल्यू आप इसमें अज्यूम कर लेंगे मीन, वो आपका ए हो जाएगा, और हर वैल्यू को x माइनस ए करना है, ठीक है, जो आपने सेलेक्ट किया है दिस माइनस ए, 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 सबको जो आएगा वो सबको जमा कर लेना है, समीशन dx आ जाएगा, नंबर n से आपने डिवाइड कर लेना है, उसको a में ऐड कर लेना है, आपके पास मीन आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, ठीक है। तो ये आपके पास, अब ये डेटा आपके पास कॉन्टिन्यूस हो गया, जब डेटा आपके पास कॉन्टिन्यूस हो जाएगा तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, उस सिचुएशन में आप इस तरह इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं। ये देखें क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। अब देखें ये 6.3 है, सारी चीज़ें उसने डिस्कस की हुआ 1 बाय 1, सारे फार्मूले डिस्कस किए हुए हैं, एक्सरसाइज 6.3 है, ठीक है, सारे फार्मूले उसने लिखे हुए हैं। उसके बाद ये देखें ये आपके पास आ गई है, ये 6.3 सारी चीज़ें उसने 1 बाय 1 डिस्कस की हुई हैं, सारी मैंने आपको बता दी हैं। अब देखें ये 6.3 आ गई आपके पास, 6.3 का ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। 6.3 के पहले क्वेश्चन में मीन फाइंड करना है, सबको जमा कर दिया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, आपके पास मीन आ गया। दूसरा इसका पार्ट है वेट है, ठीक है, और शॉर्टकट मेथड है, कोई भी मीन आपने अज्यूम कर दिया खुद से, उसने 25 अज्यूम किया है, हर एक वैल्यू को 25 से माइनस किया है, ठीक है, और डी आया है, समीशन डी फाइंड किया है, और वो फार्मूला लगा दिया उसने जो मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी उसने यही किया है, एक मीन अज्यूम कर दिया है, उसको सारी वैल्यूज को उस अज्यूम मीन से माइनस कर दिया है, और जो वैल्यूज आई हैं उनको ऐड कर दिया, समीशन डी हो गया, समीशन डी को एन से डिवाइड कर दिया, उसको अज्यूम मीन में ऐड कर दिया, आपके पास मीन आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, फाइंड द मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स ऑफ द 9th क्लास। जब आपके पास सिचुएशन इस तरह आ जाएगी कि आपके पास जो डेटा है वो कंटिन्यूस हो जाएगा,
तो जब आपके पास डेटा कॉन्टिन्यूस हो जाएगा उस सिचुएशन में आप कैसे मीन फाइंड करेंगे। तो जब डेटा आपके पास कॉन्टिन्यूस होगा, देखें जब भी डेटा आपके पास कॉन्टिन्यूस होगा उसका मीन आपने कैसे फाइंड करना है, ठीक है। जब डेटा आपके पास कॉन्टिन्यूस हो जाएगा तो आपने करना क्या है कि इसका ये 0 है, ये 15 है, ठीक है, ये 16 है और ये 31 है, ये 32 है और ये 47 है, 48 है और 63 है, 64 है और 75 है। आगे इसकी फ्रीक्वेंसी है 0, इसकी फ्रीक्वेंसी है 10, इसकी फ्रीक्वेंसी है 40, इसकी फ्रीक्वेंसी है 70 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 45। अब आपने करना क्या है कि इसका मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट इसका आ जाएगा 7.5। 7.5 को आपने इसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, 0 आ जाएगा। इन दोनों का आपने मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट इनका क्या आ जाएगा जी, ये आपके पास कितना बन जाएगा, ये आपके पास 47 बन जाएगा। 47 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, ठीक है। तो जो भी आपके पास आ जाएगा तो उसका आपने क्या करना है, उसको आपने उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब 23.5 को आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो आपके पास 235 आ गया। इसी तरह इसका मिड पॉइंट निकालना है, जो भी आएगा उसको इसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी मिड पॉइंट आएगा उसको इसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी मिड पॉइंट आएगा उसको इसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। तो सारे आपके पास ये समीशन, ये जितना भी समीशन आएगा उसको इस समीशन फ्रीक्वेंसी के समीशन से आपने डिवाइड कर देना है। तो आपके पास अरिथमेटिक मीन ऑफ अ ग्रुप डेटा इजीली आपके पास आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, ठीक है। ये डेटा है आपके पास, आप 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये डेटा है, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब सबसे पहले डेटा को अरेंज करें। सबसे कम क्या है, 64 है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। सबसे कम डेटा क्या है, 64 है। उसके बाद क्या है जी, 64 है, फिर 65 है, 65 है, 66 है और 66 है और ये 67 है। देखें ये दो इधर से गए, दो इधर से गए, ये दो रह गए, ठीक है। अब ये 65 प्लस 66 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास मीडियन जो है वो आपके पास आ जाएगा 65.5, आपके पास मीडियन आ गया, ठीक है। सैलरीज ऑफ 9 वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री, सबसे पहले आपने इसको अरेंज करना है। सबसे पहले आपने इसको अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने इसको अरेंज कर देना है। जब आप इसको अरेंज करेंगे तो जो मिड वाली वो होगी वो आपके पास क्या आ जाएगी जी, आपके पास मीडियन आ जाएगा, ठीक है। फाइंड द अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो ये आपके पास डेटा है, इससे आपने सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। अरिथमेटिक मीन तो आसान है, ठीक है, सबको जमा कर देना है, नंबर ऑफ डेटा वैल्यू से आपने डिवाइड करना है, अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। मीडियन भी आसान है, डेटा को अरेंज करें और उसमें से आपके पास मीडियन आ जाएगा। द मोस्ट अकरिंग वैल्यू आपके पास मोड आ जाएगी। अब मसला ये है कि आपने क्या फाइंड करना है, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एंटी लॉग ऑफ समीशन log ऑफ x डिवाइडेड बाय n, ठीक है। तो इस तरह आप ज्योमेट्रिक मीन भी इसका क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। देखें इसको किस तरह सॉल्व किया, इसको देखते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास, ये देखें सैलरीज उसने पिछला क्वेश्चन जो था सारी अरेंज की हैं, सारी अरेंज करके जो मिड पॉइंट है उसने जो आया हमारे पास, तो उसने अभी इधर 8 आदमियों की सैलरीज हैं। तो दो वैल्यूज जो होंगी ना हमारे पास 4 और 5 पे, उन दोनों को जमा करके 2 से डिवाइड कर दिए तो आपके पास मीडियन आ गया, ठीक है। अब उसके बाद फाइंड द अरिथमेटिक मीन, आपके पास ज्योमेट्रिक मीन देखें एक्स है, ये लॉग ऑफ एक्स आ गया, ठीक है। समेशन लॉग ऑफ एक्स फाइंड कर लिया है, ठीक है। समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन से आपके पास अरिथमेटिक मीन आ गया। अरिथमेटिक मीन आपके पास कितना है जी, ये आ गया। ज्योमेट्रिक मीन का ये फार्मूला है एंटी लॉग ऑफ 1/n समेशन लॉग ऑफ एक्स। तो ये आपके पास ज्योमेट्रिक मीन आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास मीडियन आ गया है, ठीक है। मीडियन आपके पास आ गया, मोड भी आपके पास आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अ सेट ऑफ द डेटा कंटेन्स द वैल्यूज एज दिस, ठीक है, एंड दिस शो दैट द मोड इज ग्रेटर देन मीडियन इज एंड मीन। अब इस 7 नंबर सवाल को आप समझ लें तो आपका मीन, मीडियन और मोड का कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक वैल्यू है 148, ठीक है, एक वैल्यू है 145, ठीक है, दो वैल्यूज हो गई, 48 वाली भी गई, 45 वाली भी गई, ठीक है। फिर उसके बाद एक वैल्यू है आपके पास 156 और एक वैल्यू है आपके पास 157 और एक वैल्यू है आपके पास 160। अब आपने उसको बताना है कि आपका मोड जो है, सॉरी 160 दो दफा है, मोड जो है वो बड़ा है किससे, मीडियन से, और मीडियन जो बड़ा है किससे, मीन से, ठीक है। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6, ये दो ये गई, ये दो ये गए, ठीक है। सबसे पहले आपका इन दोनों का एवरेज लेंगे तो इन दोनों का एवरेज आपके पास आ जाएगा 156.5, ये आपका आ गया जी मीडियन, ये आपका क्या आ गया, मीडियन आ गया। और मोड आपका क्या है, 160 आपका क्या है, मोड है, ठीक है। अब ये बात तो तय होगी कि मोड जो है वो आपका क्या है, बड़ा है किससे, मीडियन से। अब अगली बात देखते हैं, इसका मीन निकालते हैं, ठीक है। 145 जमा 148 जमा 156 जमा 157 जमा 160 जमा 160 डिवाइडेड बाय 6। तो अब ये देखते हैं जी ये क्या हिसाब किताब बनता है। 145 जमा 148 जमा 156 जमा 157 जमा 160 जमा 160, इसको डिवाइड कर देंगे किससे जी, 6 से। तो ये आपके पास 154, ये मीन आपके पास 154.3। देखें सबसे बड़ा क्या है, मोड है 160, मीडियन है उससे छोटा, और मीन जो है 154.3। तो ये बात आपकी जो है ये क्या हो गई जी, प्रूव होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डेली वेजेस इन RS, ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स, कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी टेबल, फाइंड द क्लास बाउंड्रीज ऑफ ईच ग्रुप, कैलकुलेट मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग। तो इससे ये सारी चीजें फाइंड करते हैं। देखें कैसे फाइंड करेंगे। अब देखें ये आपके पास क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी टेबल। तो इस तरह आपने इसको लिख लेना है, ठीक है। जब आप इसको लिखेंगे, डेली वेजेस क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास 112 से 116 तक, ठीक है। फिर आपके पास 117 से 121 तक, ठीक है। फिर आपके पास 122 से 126 तक, 127 से 131 तक, 132 से 136 तक। फिर उसके बाद आप इसकी क्लास बाउंड्रीज लिख लें, ठीक है। क्लास बाउंड्रीज, आप ये क्लास लिमिट्स हैं, क्लास बाउंड्रीज लिख लेंगे, इसमें 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें 0.5 ऐड करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप फ्रीक्वेंसी लिख लें, फिर उसके बाद आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख लें, ठीक है। ये फिर उसके बाद आपने मीन, मीडियन, मोड और हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन आपने क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें इस मोड आपका किधर लाई करेगा, मोड आपका इसमें लाई करेगा। तो मोड आपका इसमें लाई करेगा तो फिर वो जो फार्मूला है F1 FM और F0 वाला, उससे आप एग्जैक्ट मोड आपके पास आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, फिर उसके बाद आपने मीडियन निकालना है। मीडियन कैसे निकालना है, हर एक क्लास लिमिट का मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट जब आप निकालेंगे उसको उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, वो जो मल्टीप्लिकेशन होगी उसका समेशन लेंगे और उसको समेशन F से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास मीडियन आ जाएगा। फिर उसके बाद वो आपके पास मीन आ जाएगा, ठीक है। मीडियन जो है वो आपने समेशन F को देखना है, अगर वो आपके पास इवन है
तो क्या होगा, तो अगर ऑड है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, देखते हैं इसको किस तरह सॉल्व किया जी। अब देखें ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, ये वेजेस लिख ली है, उसकी फ्रीक्वेंसी लिख ली है, क्रॉस बाउंड्रीज लिख ली हैं, ठीक है, ये सारा। फिर उसके बाद मीडियन जो है वो आपका, अब इधर फिर उसने वो ये आपके पास एन जो है वो क्या है जी, ऑड है। एन जब आपके पास ऑड होगा तो उस सिचुएशन में आपके पास क्या हो जाएगा जी, ये एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू टर्म आएगा, ठीक है, एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू टर्म 22 आ जाएगा। 22 आपका इसी में ही, ये जो लाई करता है इसी में ही लाई करेगा, ठीक है। तो इस तरह ये फार्मूला है, फार्मूला मैं आपको ऑलरेडी पीछे डिस्कस करके बता चुका हूँ किस तरह आपने फार्मूले को यूज़ करके मीडियन निकालना है, ठीक है। फिर उसके बाद मोड है, मोड का भी वही फार्मूला है, ये एफ एम आ गई आपके पास, ये एफ नॉट आ गई, ये एफ वन आ गई, तो ये फार्मूला निकाल के इसने क्या निकाल लिया जी, मोड निकाल लिया। फिर उसके बाद आपने हार्मोनिक मीन निकालना है, हार्मोनिक मीन के लिए वेजेस आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई, ये आपके पास मिड पॉइंट आ गया। फिर एफ डिवाइडेड बाय एक्स करना है आपने, एफ डिवाइडेड बाय एक्स, फिर एफ डिवाइडेड बाय एक्स का समेशन लेना है, ठीक है। तो समेशन एफ डिवाइडेड बाय समेशन एफ बाय एक्स से आपके पास हार्मोनिक मीन आ जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास ज्योमेट्रिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन के लिए ये वेजेस ये लिखे हुए है, फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, उसका मिड पॉइंट निकाल लिया है, मिड पॉइंट का फिर लॉग ऑफ एक्स ले लिया है, ठीक है, फिर एफ लॉग ऑफ एक्स ले लिया है, ये आपके पास समेशन एफ लॉग ऑफ एक्स आ गया, समेशन एफ आ गया, दोनों का आप ये इस तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड मीडियन Q1 Q3 एंड मोड ग्राफिकली। तो ये चीज़ें जो हैं इनको हमने ग्राफिकली फाइंड करना है, ठीक है। तो ये मैं आपको ग्राफिकली फाइंड करके बताता हूँ कि इनको हम कैसे जो है वो ग्राफिकली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। अब देखें इसको सॉल्व करते हैं ग्राफिकली, इसने किया हुआ है कि नहीं किया हुआ देख लेते हैं। इसने इसको ग्राफिकली सॉल्व नहीं किया हुआ, मैं आपको इसको ग्राफिकली जो है वो सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसको ग्राफिकली सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखें ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको आप रिमूव कर लें, ये आ गया आपके पास, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड मीडियन Q1 Q3 एंड मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफिकली। अब देखें ये क्वेश्चन है आपके पास, ये क्लासेस हैं 10 से 14 है, फिर आपके पास 15 से 19 है, फिर आपके पास 20 से 24 है, 25 से 29 है और 30 से 34 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारे पास, ठीक है। अब आपके पास इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 7 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 12 है और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है जी, 2 है, ठीक है। अब देखें, अब आपके पास ये आपके पास ये डेटा है ना, यहां से लेकर यहां तक ये डेटा है, तो ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं मीडियन, इसको क्या बोलते हैं जी, मीडियन बोलते हैं, ठीक है। और आपके पास ये जो जगह है ना, ये जगह इसको बोलते हैं Q1 और ये जो जगह है ये आप इसको बोलते हैं Q2। अब ये आपके पास बराबर होगा n डिवाइडेड बाय 2, n डिवाइडेड बाय 2 समेशन f डिवाइडेड बाय 2। उस सिचुएशन में जब n आपके पास क्या होगा जी, इवन होगा, समेशन f आपके पास इवन होगा। जब आपके पास ऑड होगा तो समेशन f प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ऑड वाली सिचुएशन में, ठीक है। अब ये जो है ये आपके पास किसके बराबर होगा, ये आपके पास बराबर होगा Q1 आपके पास बराबर होगा n डिवाइडेड बाय फोर्थ वैल्यू, n डिवाइडेड बाय फोर्थ वैल्यू, ठीक है। और ये आपके पास क्या हो जाएगा जी, ये आपके पास हो जाएगा ये
ये Q3 है, Q2 नहीं है। ये आपके पास बराबर हो जाएगा किसके जी, ये आपके पास बराबर हो जाएगा 3n डिवाइडेड बाय 4। ठीक है। अब आपके पास ये इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 1 है, इसकी 4 हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी जी, आपके पास 11 हो जाएगी। इसमें 12 जमा करेंगे तो ये आपके पास 23 हो जाएगी और ये आपके पास 25 हो जाएगी। ठीक है। अब ये आपके पास क्या आ गया जी, आपके पास 25 आ गया। 25 आपके पास ये चीज़ आ गई है। अब जब ये 25 आपके पास आ गई है तो n डिवाइडेड बाय 2, n डिवाइडेड बाय 4, ये आपके पास Q1 है, n डिवाइडेड बाय 4, तो 25 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 8.25 टन। 8.25 टन। अब 8.25 टन जो है वो आपका इधर लाई कर रही है। ठीक है, इसमें लाई करेगी। अब मीडियन जो है आपका वो क्या हो जाएगा, n+1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो 25 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 13। आपका 13 किधर लाई कर रहा है, इधर लाई कर रहा है। ठीक है। अब ये जो लास्ट है आपका जो क्या है जी, Q3, तो 3n डिवाइडेड बाय 3n डिवाइडेड बाय 4, तो 3 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आपके पास 75 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आपके पास 18.75। ठीक है। अब आपने करना क्या है, अब आपने इस तरह करना है कि आपने ये ग्राफ सा बनाना है। ठीक है, ये इस तरह, ये आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, ये वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, इधर आपने लिख लेनी है जी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये 1 आ गई। ठीक है, ये 2 आ गई, ये 3 आ गई, अच्छा ये 4 आ गई, ये 5 आ गई, ये 6 आ गई, ये 7 आ गई, ये 8 आ गई। सॉरी, ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके बना लेते हैं। और मेन जो कंसेप्ट है ना वो आप देखें कि इसको करना कैसे है। ठीक है, इधर ये आपके पास देखें 2 आ गई, ये आपके पास 4 आ गई, ये 6 आ गई, ये 8 आ गई, ये 10 आ गई। ठीक है, ये 12 आ गई, ये आपके पास 14 आ गई, ये आपके पास 16 आ गई, ये आपके पास 18 आ गई, ये 20 आ गई, ये आपके पास 22 आ गई, ये 24 आ गई, और ये आपके पास क्या आ गई, 26 आ गई। इसी तरह इधर आपने ये डेटा लिख लेना है। ठीक है, लेट सपोज मैं कर लेता हूँ, इसको मैं लिख लेता हूँ जी 5, इसको मैं लिख लेता हूँ 10, इसको मैं लिख लेता हूँ 15, इसको मैं लिख लेता हूँ क्या जी 20, इसको मैं लिख लेता हूँ 25, इसको मैं लिख लेता हूँ 30, इसको मैं 35, और इसको मैं लिख लेता हूँ 40। ठीक है, अब देखें, अब आपके पास ये जो Q1 था वो 8.25 आइटम था। 8.25 आपका किधर आता है जी, इधर आता है। ठीक है, 8 अब आपने करना क्या है, सॉरी, अब सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने वो बनानी है
ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ होता है ना वो आपने बनाना है। अब देखें ये 5 है, ये 10 है, 15 है, 15 ठीक है। तो 14.5 उसकी कितनी थी, उसकी 1 है, ये इस तरह ये आ जाएगी ठीक है। और 19.5 की कितनी आ गई है, ये 3 आ गई है ठीक है। और 24.5 की आपके पास, सॉरी ये आपके पास ये इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 1 आ जाएगी, इसकी 4 आ जाएगी, सॉरी ये आपके पास 12 आ जाएगी ठीक है। और इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास 24 आ जाएगी, और इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास 26 आ जाएगी ठीक है। अब देखें इसको किस तरह ड्रॉ करना है, इसको इस तरह ड्रॉ करना है कि अब क्लास बाउंड्रीज में लिख लेता हूँ, क्लास बाउंड्रीज लिखता हूँ मैं इसकी 14.5 सिर्फ अपर लिखता हूँ तो इसकी 1 है। और 19.5 की कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और 24.5 की आपके पास कितनी हो जाएगी, 7 में इसको ऐड करना है ठीक है। 4 को 7 में ऐड करना है तो ये 11 हो जाएगी। और ये आपके पास 29.5 तो ये आपके पास 23 हो जाएगी। और 34.5 ये आपके पास 25 हो जाएगी। अब देखें 14.5 इधर आएगा और ये 1 आपका इधर आ जाएगा। और 19.5 4 है, ये इधर आ जाएगा। और आपके पास 29.5 आपके पास ना 24.5 आपके पास 11 है, ये आपका 11 किधर आ जाएगा, 11 आपका इधर आ जाएगा। फिर आपके पास 39.5 ये आपके पास 23 आ जाता है, ये इधर कहीं आ जाएगा ठीक है। और आगे 25 आ जाता है, ये इधर आ जाएगा। तो ये आपका इस तरह ये इस तरह को ग्राफ सा बन जाएगा ठीक है। ये आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ आ गया। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ये जो आपका ग्राफ आया ना, अब इससे आपने सारा कुछ फाइंड करना है ठीक है। अब Q1 जो है 8.25 आइटम 8.25 जिधर भी आपका आता है 8.25 इसको लेकर जाएं ये इधर, तो इस जगह पे आपका कहीं पे ये आपका क्या लाई करेगा जी, Q1 लाई करेगा। इस जगह पे आपका कहीं क्या लाई करेगा जी, Q1 आपका लाई करेगा ठीक है। फिर उसके बाद अगला जो है 13 है, ये 13 इस तरह, ये आपका डेटा का आपका मीडियन आ गया, ये Q1 है, ये आपका मीडियन है। और इसके साथ आपका Q3 18.75 ये इस तरह, ये और ये इस जगह पे आपका ये क्या आ गया जी, ये आपका Q3 आ गया। ये Q1 ये मीडियन और ये Q3 आपका ये फाइंड हो गया। तो जब आप इसको मेजर करके कैलकुलेट करके और उसे क्या कहते हैं स्केल से मेजर करके बनाएंगे तो एग्जैक्ट आपके पास आपकी डेटा की जो है वो क्या आएंगी, वैल्यूज जो हैं वो फाइंड हो जाएंगी। अब इसी में से मोड कैसे कैलकुलेट करना है, तो मोड आपने इसको इसका इस तरह कैलकुलेट कर लेना है कि आपने क्या करना है, इसी का मोड जो है वो ग्राफिकली कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, इस तरह आपने इसको ड्रॉ कर देना है ठीक है। ये सारी लिख लेनी है आपने, सारे ड्रॉ कर देने। 10 से 14 तक ये 1 है ठीक है, 10 से ये 14 तक मैं रफ ड्रॉ करता हूँ ठीक है। 15 से 9 तक 3 है, 15 से 19 तक ये 3 हो जाएगा ठीक है। और 20 से 24 तक ये 7 है, ये 7 आ जाएगा ठीक है। और 25 से 27 तक ये आपके पास 12 आ जाएगा ठीक है। फिर वो उसके बाद आपके पास ये 2 आ जाएगा ठीक है, 2 आ जाएगा। अब देखें सबसे बड़ा ये क्या है, 12 वाला है। जब 12 वाला है तो इसको आपने इसके साथ इधर से मिला लेना है, इसको इधर के साथ इसके साथ मिला लेना है। तो इस जगह पे ये जो कुछ चीज़ आएगी जो भी आएगा ठीक है, ये 25 है और ये 29 इधर जो भी आएगा ये आपके पास ये जो है वो मोड होगा ठीक है। 27 भी हो सकता है ठीक है,
26 भी हो सकता है, 26.5 भी हो सकता है, और आपके पास इस तरह आपके पास मोड की वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ द मेजर ऑफ डिस्पर्शन, आपके पास रेंज आ गई है, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई है, और आपके पास रेंज आ गई है, ठीक है। रेंज हाईएस्ट से लोएस्ट को आप माइनस कर देंगे तो आपके पास रेंज आ जाएगी, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन फॉलोइंग आर द नेम्स एंड द हाइट्स ऑफ द माउंटेन्स दैट कैन फाइंड द रेंज। तो रेंज हाईएस्ट से लोअर को माइनस कर देंगे, आपके पास रेंज आ जाएगी। फिर उसके बाद आपके पास कैलकुलेट द रेंज ऑफ गिवन डेटा। तो जब आपके पास डेटा कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है, तो उसका आपने किस तरह फाइंड करनी है, ठीक है। आपने क्या करना है, इन द गिवन डेटा द लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट ग्रुप इज 4.5 एंड द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट डेटा इज 29.5। सो तो जो लोअर लिमिट है क्लास बाउंड्री की, सबसे पहले वाले की और सबसे आखिरी वाले की, सबसे आखिरी वाले में से सबसे पहली वाली को माइनस कर देना है तो आपके पास रेंज आएगी। द नंबर ऑफ ग्राम्स वेरियस कैंडी बार्स आर लिस्टेड बिलो, फाइंड द मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज, राउंड ऑफ द नियरेस्ट। तो सारी वैल्यूज हम ऑलरेडी चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। मीन कैसे फाइंड करना है, मोड कैसे फाइंड करना है, रेंज कैसे फाइंड करनी है। आगे आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n फॉर अनग्रुप डेटा। स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन समेशन x माइनस एक्स समेशन f। तो इस तरह आपने इसको स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो क्या कर लेनी है, फाइंड करनी है। वेरिएंस का फार्मूला है, तो ऊपर से अंडर रूट को हटा देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के, तो आपके पास क्या आ जाएगी जी, वेरिएंस आ जाएगी, ठीक है। सारे फार्मूले उसने लिखे हुए हैं, ठीक है। फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो ये आपके पास डेटा है, ठीक है। ये एक्स आ गई, तो उसने सबसे पहले उसका मीन निकाल लिया। मीन आपके पास कितना आ गया, 10 आ गया। तो 10 आ गया, तो सारी वैल्यूज एक्स माइनस एक्स बार, सारी वैल्यूज फाइंड करनी है। x माइनस एक्स बार का समेशन ले लिया, ठीक है। x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ले लिया है, तो उसका समेशन ले लिया। स्टैंडर्ड डेविएशन x माइनस बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n अंडर रूट। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई है। स्टैंडर्ड डेविएशन का उसने स्क्वायर लिया है, तो आपके पास क्या आ गया, वेरिएंस आ गया। फॉलोइंग आर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर नंबर्स ऑफ द। तो ये आपके पास डेटा है। जब डेटा आपके पास ग्रुप फॉर्म में होगा, कंटिन्यूस होगा, तो उसका कैसे फाइंड करना है, तो आपने सबसे पहले क्लास बाउंड्रीज लिख ली हैं, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी लिख ली है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी लिखने के बाद आपने क्लास लिमिट्स का जो है वो मिड पॉइंट फाइंड कर दिया है, फिर आपने एफ एक्स फाइंड कर लिया है, फिर आपने एक्स का स्केयर ले लिया है, ठीक है। एफ एक्स का स्केयर ले लिया है, तो इस तरह आप समीशन एफ एक्स स्केयर डिवाइड बाय एफ, आपके पास वेरिएंस आ जाएगा। तो इस तरह आपने वेरिएंस को फाइंड कर देना, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वेरिएंस के ऊपर जब आप अंडर रूट ले लेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये एक्सरसाइज है, फाइंड द रेंज फॉर द फॉलोइंग आइटम्स। तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट आपके पास रेंज आ जाएगी, ठीक है। अगला डेटा है, ठीक है। तो एवरेज फाइंड करनी है, मीडियन फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, ठीक है। एवरेज सबको जमा करेंगे, डिवाइड कर देंगे, मीडियन आपके पास मिड वैल्यू आ जाएगी, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपने क्या कर लेना है, कैलकुलेट कर लेना है। एक्स माइनस एक्स बार का सबका फाइंड करना है, उसका स्केयर ले लेना है, डिवाइडेड बाय एन करना है, उसका अंडर रूट लेना है, तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी, ठीक है। कैलकुलेट द रेंज, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रीट डेटा। तो इसका भी फाइंड कर देते हैं। ये जितने भी आगे क्वेश्चन हैं इनको देखते हैं कि उसने उसको कैसे जो है वो सॉल्व किया है, ठीक है। ये 6.4 है आपके पास। पहला क्वेश्चन है फाइंड द रेंज, ठीक है। मैक्सिमम ये है, मिनिमम ये, रेंज आ गई, ठीक है। ये अगला सवाल देखें। अगले क्वेश्चन में आपने फाइंड करना है, तो आप सबसे एक्स आ गई, एक्स का आपके पास क्या आ गया, स्केयर आ गया, समीशन एक्स आ गया, समीशन एक्स का स्केयर आ गया। फिर आपने क्या करना है, एवरेज समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। एवरेज आ गई, मीडियन आपके पास एन इज इक्वल टू 12 है, ठीक है। तो दो वैल्यूज मिड में आ रही हैं, ठीक है, उनको 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास क्या आ जाएगी, समीशन एक्स का स्केयर एन माइनस समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन का होल स्केयर। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपने कैलकुलेट द रेंज, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस तरह आपने फाइंड कर लेना है। ये एक्स आ गया, ये एफ आ गया, ये एफ ऑफ एक्स आ गया, एफ ऑफ एक्स का स्केयर आ गया, सारों का समेशन ले लिया, ठीक है। और रेंज भी फाइंड कर ली है, तो उस फार्मूले में पुट कर लेनी है, वेरिएंस के फार्मूले में। तो आपके पास ये वेरिएंस आ गई, स्टैंडर्ड डेविएशन इसका आपने अंडर रूट ले लेना है, तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है,
द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स ऑब्टेन बाय, ठीक है। तो एक्स फाइंड किया, एक्स स्क्वायर फाइंड किया, समीशन एक्स आ गया, समीशन एक्स का स्क्वायर आ गया, तो ये आपके पास मीन फाइंड कर दिया, बार आ गया, ठीक है। वेरिएंस आपके पास समीशन एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस समीशन एक्स एन डिवाइड बाय होल स्क्वायर, तो ये आपके पास वेरिएंस आ गया, ठीक है। उसके बाद सेक्शन बी है, उसमें भी इस तरह ही फाइंड करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, ठीक है। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, इसी तरह ये वही चीज़ें जो हैं वही बार बार रिपीट हो रही हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएंस है, और आपके पास रेंज है, बार बार वही चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो इनको आप इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक्स को जो है वो डिस्कस करेंगे।